आरव, रिवोन फॉर रिवेंज एक काल्पनिक कथा है। इस कहानी में प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह से लेखक की कल्पना का परिणाम है, किसी भी वास्तविक घटना, व्यक्ति, जाति, संस्कृति या समाज से जुड़ी हुई नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और शिक्षा है। हम किसी भी प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं रखते हैं। यदि किसी श्रोता को इस कहानी में कोई अंश अनुचित या असंगत प्रतीत हो, तो कृपया इसे काल्पनिक और मनोरंजन के रूप में ले। इस कहानी का श्रेय पूरी तरह से लेखक को जाता है। कहानी प्रस्तुति में हमारा एक भी श्रेय नहीं है, हम बस कहानी को आवाज देते हैं। अब आगे। टिगुल के हाथों में स्पिरिट हॉर्न शटरिंग दर्पण था। वही पुरानी चाल दोहराने का क्या फायदा? और ये मायावी क्षेत्र स्पष्ट रूप से पहले जितना शक्तिशाली नहीं था। लेकिन कबीराम जानता था कि आरव किसी अस्तित्वहीन लक्ष्य पर निशाना नहीं साधेगा। इस तरह का व्यर्थ काम वो बिल्कुल नहीं करेगा। तो फिर आरव ये खेल खेलकर क्या करने की सोच रहा था? अचानक कबीराम के चेहरे के भाव बदल गए और उसने कहा, अरे, टिगुल के हाथों में स्पिरिट हॉर्न शटरिंग दर्पण ही उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है। वो निश्चित रूप से टिगुल से निपटना चाहता है। कतई नहीं, मैं उसे कतई कामयाब नहीं होने दूंगा। कबीरम जो सोच रहा था वो सही था। आरव ठीक यही योजना बना रहा था। टिगुल के अलावा बाकी सभी एक मायावी क्षेत्र में गिर गए थे। कुछ ही समय में इससे मुक्त होने का कोई रास्ता नहीं था। इस समय केवल टिगुल ही आरव का विशेष उपचार प्राप्त कर रहा था। तीसरे स्तर पर आरव एक शिकार था और उसके पास प्रतिक्रिया देने का बिल्कुल भी समय नहीं था। मूनलाइट मिराज को मुक्त कर पाना ही उसकी सीमा थी। लेकिन अब आरव के पास इससे आराम से निपटने के लिए पर्याप्त समय था। नौनो मायावी आत्मा स्वर्ग वध संरचना वो बड़ा भोजन था जो उसने टिगुल के लिए तैयार किया था। जब टिगुल को पता चला कि बाकी सभी चले गए हैं, तो उसे बहुत जल्दी एहसास हुआ कि वो फिर से एक मायावी क्षेत्र में गिर गया है। मूनलाइट मिराज की तुलना में नौनो मायावी आत्मा स्वर्ग वध संरचना मायावी क्षेत्रों के मामले में और भी घटिया थी। हालांकि नौनो मायावी आत्मा स्वर्ग वध संरचना केवल एक मायावी क्षेत्र नहीं थी। आरव के लिए इस संरचना को त्यागने का साहस करना स्वाभाविक था। इसलिए उसके पास टिगुल से निपटने के लिए एक मारक चाल थी। मायावी क्षेत्र में गिरते ही टिगुल की पहली प्रतिक्रिया स्पिरिट हॉर्न शटरिंग दर्पण का प्रयोग करना था। लेकिन ठीक इसी समय शून्य से अनगिनत नीली तलवार की रोशनियां अचानक प्रकट हुई। हे, क्या तुम सचमुच लगता है इस टिगुल को आसानी से धमकाया जा सकता है? दिव्य राजा क्षेत्र, सक्रिय हो जाओ। टिगुल वैसे भी एक शून्य रहस्यवादी महाशक्ति था। वो केवल तलवार की रोशनी से कैसे भयभीत हो सकता था? जिस क्षण उसका दिव्य राजा क्षेत्र खुला, वो अभेद्य था। हालांकि नीली तलवार की रोशनियां अतुलनीय रूप से भयंकर और तीक्ष्ण थी, फिर भी टिगुल के साधना क्षेत्र को इतना ऊंचा किसने कहा था? ये उसके दिव्य राजा क्षेत्र को भेद ही नहीं सकता था। टिगुल ने जब ये स्थिति देखी तो वो खुद पर बहुत खुश हुआ और जोर से हंसते हुए बोला, हाँ, साले, तुम्हारी अवधारणाओं की समझ वाकई खराब नहीं है, लेकिन तुम्हारे इस दूसरे दादाजी के साथ व्यवहार करना अभी भी बहुत मुश्किल है। बस तुम रुको, दूसरे दादाजी इस मायावी क्षेत्र को तुरंत तोड़ देंगे, फिर मैं देखता हूं तुम कहां भागोगे। बात खत्म करके टिगुल ने उन तलवार की रोशनियों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और तुरंत स्पिरिट हॉर्न शटरिंग मिरर को इकट्ठा किया। मायावी क्षेत्र से छुटकारा पाने की योजना बना रहा था। लेकिन ठीक इसी समय टिगुल के दिल में एक जबरदस्त खतरे का एहसास उमड़ पड़ा। उसने अपना सिर उठाया और पाया कि शून्य के ऊपर अनगिनत तलवार की रोशनियां न जाने कब से संघनित हो चुकी थी। हवा में ऊंची लटकी तलवार की रोशनियां, ये सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये तलवार की रोशनियां बहुत डरावनी थी। वे पहले वाली रोशनियों से बिल्कुल अलग स्तर पर थी। आरव शून्य के अंदर छिप गया, टिगुल को देखता रहा और लगातार ठंडी मुस्कान देता रहा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये युवा स्वामी तुम सबको मुझे अपनी मर्जी से गूंथने देगा? दुष्ट सहार तलवार के साथ नौनो मायावी आत्मा स्वर्ग वध संरचना की शक्ति में वृद्धि कुछ ऐसा नहीं है जिसे तुम जैसे कोई निपट सके। 7 निरपेक्ष नगर का माणिक भी इस संरचना के अंदर दम तोड़ गया। तुम्हारी तो बात ही छोड़ो। दुष्ट तलवार, मेरे लिए उसे मार डालो। आरव की बर्फीली ठंडी आवाज शून्य के भीतर से गूंजी, मानो कोई देवता समस्त जीवन पर नजर रखे हुए नश्वर संसार के जीवन और मृत्यु को नियंत्रित कर रहा हो। उसके आदेश का पालन करते हुए नवे स्वर्ग के ऊपर अनगिनत तलवारों की ज्योतियां टिगुल की ओर बढ़ी, स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति साथ लेकर।
ये दृश्य देखकर टीगुल का चेहरा कागज की तरह सफेद हो गया। वो अब भी संरचना को तोड़ने की परवाह कैसे कर सकता था? उसने बिना एक और शब्द कहे दिव्य सार को स्फटिक शटरिंग दर्पण में उन्मत्तता से उंडेल दिया। स्फटिक शटरिंग दर्पण, मेरे लिए तोड़ दो, टिगुल जोर से चीखा। स्पिरिथोन शटरिंग दर्पण से एक तेज रोशनी निकली। दर्पण की सतह से अतुलनीय रूप से तेज और प्रचंड रोशनी निकली और उन तलवारों की रोशनियों का स्वागत किया। ऐसा लग रहा था जैसे दो भयानक हमले आपस में टकराने वाले हों। अरे, तुम्हारे दूसरे दादाजी टिगुल के हाथों में एक दिव्य कलाकृति है, तो क्या हुआ अगर ये व्यू रचना और भी ज्यादा शक्तिशाली हो? उसे स्पिरिथोन शटरिंग दर्पण की आक्रामक शक्ति पर पूरा भरोसा था। उसने जो हमला किया वो उन भयानक तलवारों की रोशनियों के सामने बिल्कुल फीका पड़ गया। लेकिन बहुत जल्द उसकी पुतलियां सिकुड़ गई। भयानक ऊर्जा के दो उभार वास्तव में उसके सामने ऐसे ही गायब हो गए। वे बिना किसी निशान के गायब हो गए। इस विचित्र दृश्य ने उसके शरीर के सारे रोंगटे खड़े कर दिए। वे गायब तलवारों की रोशनियां वास्तव में शून्य से होकर गुजरी और एक बार फिर उसकी आंखों के सामने प्रकट हो गई। भयंकर स्वर्ग ब्लेड डोमेन, मेरे लिए भागो। टिगुल की प्रतिक्रिया को त्वरित नहीं कहा जा सकता था। उसके दिव्य राजा क्षेत्र से अनगिनत ब्लेड लाइटें निकली और भव्य व्यू द्वारा प्रक्षेपित तलवार लाइटों के साथ मिलकर एक भयानक ऊर्जा तरंग उत्पन्न कर रही थी। सिवाय उस असीम जीवन मृत्यु तलवार के जो दुष्ट सहार तलवार और नौ मायावी आत्मा स्वर्ग वध संरचना के द्विसंवर्धन से होकर गुजरी, उसकी शक्ति वास्तव में अविश्वसनीय रूप से भयानक थी। टिगुल का भयंकर स्वर्ग ब्लेड क्षेत्र अभी भी इन तलवार लाइटों के प्रभाव को रोक नहीं सका। उसे तुरंत गंभीर चोटों से पीटा गया और खून की उल्टी हुई। हालांकि ये अभी खत्म नहीं हुआ था। वो गायब हो गया। शटरिंग दर्पण का हमला इस समय उसके पीछे विचित्र रूप से प्रकट हुआ। नहीं, टिगुल ने एक तीखी और दयनीय चीख निकाली। गड़गड़ाहट। स्पिरिथोन शटरिंग मिरर का हमला टिगुल पर मजबूती से उतरा। टिगुल की लाश कमजोर होकर नीचे झुक गई। टकराना। स्पिरिटोन शटरिंग मिरर भी उसके बाद जमीन पर गिर गया। आरव की भौहें तंग गई और उसने लापरवाही से तलवार की रोशनी की एक किरण निकाल दी। आरव की उम्मीद के अनुसार स्पिरिटोन शटरिंग मिरर एक जोश के साथ शून्य से भाग निकला। वो जानता था कि स्पिरिटोन शटरिंग मिरर पर एक अत्यंत शक्तिशाली प्रतिबंध था, लेकिन वो स्पिरिटोन शटरिंग मिरर को बाकियों के हाथों में नहीं जाने दे सका। जब तक दर्पण का मालिक उसे वापस लेता, आरव का लक्ष्य प्राप्त हो गया। इन चार लोगों और एक कुत्ते के खिलाफ आरव को सबसे ज्यादा डर स्पिरिथोन शटरिंग मिरर से था। ये दिव्य कलाकृति बहुत शक्तिशाली थी। ये न केवल शून्य में से होकर गुजर सकता था, बल्कि भ्रमों को भी चकनाचूर करने की क्षमता रखता था। इसके साथ आरव लगभग पूरी तरह नग्न था, इसलिए उसने बड़ी मेहनत से यह हत्या का जाल बिछाया था। यह तिगुल को मारने और शटरिंग दर्पण को डराने के लिए था। इस हमले ने अभी अभी भव्य व्यू की सारी सार ऊर्जा खर्च कर दी थी। नौ मायावी आत्मा स्वर्ग वध संरचना पहले ही ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती थी। तिगुल को मारने में आरव का व्यय भी बहुत ज्यादा था। उसकी आकृति हिली और सीधे स्वर्ग और पृथ्वी में विलीन हो गई। लगभग 15 मिनट बाद भव्य व्यू एक जोरदार धमाके के साथ विलीन हो गया। मागुल और बाकी लोगों को अपनी आंखों के सामने केवल एक धुंधलापन महसूस हुआ और वे भ्रम के दायरे से बाहर निकल आए। लेकिन उनकी आंखों के सामने जो दृश्य था, उसे देखकर उनकी आंखें लाल हो गई। टिगुल के शरीर पर एक भी टुकड़ा ऐसा नहीं था जो बिना किसी चोट के बचा हो। उसकी मृत्यु अत्यंत दुखद थी। दूसरा भाई मागुल तेजी से तिगुल के पास पहुंचा और उसकी लाश उठा ली। उसका पूरा शरीर मानो पागल हो गया। आह दक्षराज, मैं तुम्हें मार डालूंगा, मागुल दहाड़ा। वे तीनों भाई मूलतः मनुष्य थे। इसके अलावा वे एक ही मां से पैदा हुए थे। जन्म से ही शैतान गुरु ने उनका अपहरण कर लिया था, जिन्होंने उन पर एक राक्षसी मुहर लगा दी थी और उन्हें नियंत्रित कर रहे थे। लेकिन उनका पालन पोषण साथ साथ हुआ। इन 1000 वर्षों में शैतान गुरु के रक्तरंजित मार्गदर्शन में वे बहुत तेजी से विकसित हुए, लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र के बीच से जीवित रहने का रास्ता बनाते हुए, और यहां तक कि शक्तिशाली शून्य रहस्यवादी शक्ति केंद्र भी बन गए। पूरे समय वे तीनों भाई एक साथ आगे बढ़ते और पीछे हटते रहे, और वे पहले कभी असफल नहीं हुए थे। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि आज उनमें से एक वास्तव में आरव के हाथों मारा गया है। वे क्रोधित कैसे न होते? दक्षराज, मैं चाहता हूं कि तुम एक भयानक मौत मरो। मागुल ने अपने हाथ में दिव्य कलाकृति के छोटे से ब्लेड को और भी कसकर पकड़ लिया।
वह दक्षराज को व्यक्तिगत रूप से मारने के लिए तलवार लेकर आया था। कबीराम बगल में गुस्से से आग बबूला था। उसने कभी नहीं सोचा था कि आरव सचमुच पीठ पर भाला मारने की हिम्मत कर सकता है, और वो वास्तव में सफल भी हुआ। टिगुल, जिसके पास स्पिरिथॉन शटरिंग दर्पण था, वो भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। आरव ने वास्तव में उसे मार डाला। ये बदमाश साहसी, सावधान, दुष्ट था, जिसके पास कई तुरुप के पत्ते थे। वो वास्तव में अतुलनीय रूप से परेशान करने वाला था। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि शुरू में 100% निश्चित चारा मारने का जाल वास्तव में इस तरह बन जाएगा। ये बदमाश साहसी, सावधान, दुष्ट था, जिसके पास कई तुरुप के पत्ते थे। वो वास्तव में अतुलनीय रूप से परेशान करने वाला था। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि शुरू में 100% निश्चित चारा मारने का जाल वास्तव में इस तरह बिगड़ जाएगा। वो अभी भी बहुत दूर नहीं गया है। मैं अभी जाकर उसका पीछा करता हूं। तुम लोग डटे रहो, उसे बिल्कुल भागने नहीं दे सकते। कबीराम ने यह वाक्य बोला और पवित्र कुत्ते के साथ दूर कहीं गायब हो गया। हाउल्सकी, पीछा करो। कबीराम ने ठंडी चीख मारी। पवित्र कुत्ते के दोनों तरफ से एक जोड़ी पंख निकल आए थे। फुफकार होविस्की बहती रोशनी की धारा में बदल गया और कबीरम को सीधे ही झटक दिया। आरव पहले सिर्फ 15 मिनट के लिए ही भगा था। यह थोड़ा सा समय कबीरम इस शून्य रहस्यवादी शक्ति को हिलाने के लिए काफी नहीं था। कबीराम की समझ दूर से ही आरव पर अटक गई, जिससे उसे भागने का मौका ही नहीं मिला। होविस्की की वर्तमान गति शायद स्वर्ग और पृथ्वी में विलीन होने की तुलना में ज्यादा धीमी नहीं थी। उसके और आरव के बीच की दूरी भी अविश्वसनीय गति से कम होती जा रही थी। कबीराम के कदम धीमे नहीं हुए, लेकिन उसने घृणा से कहा, इस बदमाश के पास अब कितने तुरुप के पत्ते हैं। वो विशाल व्यू वास्तव में टिगुल को मार सकता था। आखिर अंदर क्या हुआ था? कबीरम बहुत सोच विचार करने के बाद भी समझ नहीं पाया। टिगुल के हाथ में स्पष्ट रूप से स्पिरिथॉन शटरिंग दर्पण था, लेकिन उसने व्यू क्यों नहीं तोड़ा? भले ही वो संरचना को न तोड़ता, फिर भी दिव्य कलाकृति धारण करने वाले तिगुल को किस प्रकार का आक्रमण मार सकता था? कबीराम को लगा कि यह अत्यंत विचित्र था। चौथे तल के अंतरिक्ष में एक दूसरे का पीछा करती 3 आकृतियां बहुत जल्द ही लाखों मील दूर भाग गई। होविस्की और आरव की गति और करीब आती गई। वो लगभग आरव के पीछे का दृश्य पहले से ही देख पा रहा था। होविस्की की आंखें अचानक केंद्रित हो गई। उसकी आकृति तुरंत गायब हो गई। इसी क्षण उसकी गति कई गुना बढ़ गई और पलक झपकते ही आरव के पीछे पहुंच गई। फुसफुसाहट, हवा में ठंडी रोशनी की एक किरण चमक उठी। तीखे नुकीले दांत और पंजे सीधे सीने से आर पार हो गए। हालांकि होविस्की को मांस और रक्त में प्रवेश करने का वो आनंद महसूस नहीं हुआ। एक गड़गड़ाहट के साथ आरव पीली पीली लपटों के एक समूह में बदल गया और गायब हो गया। हॉल्स्की के शरीर के सारे रोए खड़े हो गए। खतरे का एहसास उसके दिल पर छा गया। शून्य में एक अतुलनीय रूप से तेज और प्रचंड तलवार की रोशनी निकली और सीधे होविस्की के कुत्ते के सिर पर वार किया। ये वार बहुत नजदीक था और गति भी चरम सीमा तक तेज थी। सावधान होविस्की। जब कबीराम, जो अभी अभी वहां दौड़कर आया था, ने यह दृश्य देखा तो उसकी आंखें लाल हो गई। बिल्कुल सही समय पर होविस्की ने अपनी गति को चरम सीमा तक पहुंचाया और जहां वो खड़ा था वहां से तुरंत गायब हो गया। हालांकि ये अभी भी आधी धड़कन ज्यादा धीमी थी। नीली रोशनी सीधे होविस्की के बढ़े हुए पंखों पर पड़ी और उसके दाहिने हिस्से के पंख जोर से कट गए। आह! होविस्की ने एक दयनीय चीख मारी और एक चमक के साथ कबीरम के पास पहुंच गया। शून्य में से एक आकृति धीरे धीरे बाहर आई और आह भरते हुए बोली, कितनी शर्म की बात है। बस थोड़ा सा और मैं इस कुत्ते का सिर काट सकती थी। अगर आरव नहीं था तो ये आकृति कौन थी? बस इतना था कि इस समय आरव ने एक लंबा नीला वस्त्र पहन लिया था और अब वो पहले वाला सफेद वस्त्र नहीं पहने हुए था। आओ आओ आओ! हाउस्की ने करुण क्रंदन किया। यह भी पता नहीं चला कि वो विलाप कर रहा था या आरव के बेशर्म व्यवहार की शिकायत कर रहा था। शायद केवल कबीराम ही समझ सकता था। हाउस्की का वो पंख आरव ने पहले ही पूरी तरह से काट दिया था। खून बिना रुके बह रहा था। हालांकि इस तलवार ने हाउस्की की जान नहीं ली, लेकिन इससे उसकी जीवन शक्ति में भी भारी कमी आई। कबीराम ने आरव को घूर कर देखा। अगर नजरें मार सकती तो आरव न जाने कितनी बार मर चुका होता। अभी उसके और हाउल्स्की के बीच की भावनाएं बहुत पहले ही मालिक और नौकर की सीमा पार कर चुकी थी। वे सगे संबंधियों जैसे थे। हाउल्स्की को इतना बड़ा नुकसान हुआ था
तो वो क्रोधित कैसे न होता। अब उसे समझ आया कि ये पूरी तरह से एक अंतर संबंधित युक्ति। आरव ने उस अवतार शरीर को वो सफेद रंग का लंबा वस्त्र पहनाया और भागने का नाटक किया, जबकि वो खुद छिप गया, यहां शून्य में, चुपके से हमला करने के अवसर की प्रतीक्षा में। दरअसल आरव की उड़ान की गति उनकी कल्पना से कहीं अधिक तेज थी। महान सरणी से अलग होकर आरव ने स्वर्ग और पृथ्वी में विलीन होने की अपनी सीमाएं खोल दी और रास्ते में एक अवतार शरीर फेंक दिया, ऐसा दिखावा करते हुए जैसे सार ऊर्जा समाप्त होकर भाग रही हो। जब आरव महान सरणी से अलग हुआ तो उसने बहुत पहले ही समय की गणना कर ली थी। जिस क्षण महान सरणी बिखर गया, आरव तुरंत शून्य में भाग गया। जिस क्षण कबीराम और पवित्र कुत्ता बाहर आए, उन्होंने तुरंत आरव के अवतार शरीर को देखा और सोचा कि वो आरव ही है। लेकिन यह पहला प्रभाव घातक था। उनकी धारणा अवतार शरीर पर पूरी तरह से जम गई और वे ये नहीं सोच पाए कि आरव वास्तव में शून्य में छिपा हुआ है। खासकर होविस्की, उसने आरव को पकड़ने के लिए सिर्फ धारणा पर भरोसा नहीं किया, उसने गंध पर भी भरोसा किया। इस अवतार शरीर ने आरव के कपड़े पहने थे, क्या ये आरव की गंध नहीं होगी? जब वो अपनी पूरी ताकत से भड़क उठा और आरव को मारना चाहता था, तो चाल पहले ही चल चुकी थी और वह दूसरी प्रतिक्रिया करने में पूरी तरह असमर्थ था। ये सब कहने में समय लगा, लेकिन असल में एक चिंगारी को चकमा देने में बस एक पल का समय लगा। यह दृश्य बहुत अप्रत्याशित था, जिसके परिणाम स्वरूप कबीराम और होविस्की दोनों ही बिना किसी प्रतिक्रिया के पहले ही भारी नुकसान झेल रहे थे। लेकिन आरव अभी भी इस युद्ध उपलब्धि से बहुत संतुष्ट नहीं था। इस बार के लिए उसने बहुत समय से शक्ति संचित की थी और उसे पूरा यकीन था कि वो होविस्की का कुत्ते का सिर काट सकेगा। उसने ये नहीं सोचा था कि वो अभी भी उससे बच सकता है। दक्षराज, तुम यहां मृत्यु का निमंत्रण दे रहे हो, कबीरराम ने घृणा से दांत पीसते हुए कहा। यह तो पता ही नहीं था कि उसे इतने क्रोधित हुए कितने साल हो गए थे। वो होविस्की को चोट लगते देखने के बजाय खुद घायल होना पसंद करेगा। लेकिन कबीराम के क्रोध का सामना करते हुए आरव ने बहुत शांति से कहा, तुमने तो ऐसे कहा था जैसे तुम मुझे जाने दोगे। चूंकि तुम लोग मुझे मारने आए हो, तो तुम्हें मारे जाने के लिए तैयार रहना होगा। कबीरराम ने गुस्से से कहा, क्या ऐसा है? तो मैं देखूंगा कि तुम्हारे पास कितनी चालें हैं। आज मुझे तुम्हारे 10,000 टुकड़े करने ही होंगे। दहाड़! कबीरराम ने एक भयंकर दहाड़ लगाई। उसके चेहरे और हाथों पर अचानक भयानक रोए उगाए। उसके दांत तीखे, उभरे हुए नुकीले दांत निकल आए। उसके नाखूनों में भी तीखे पंजे उगाए। उसका शरीर हवा में था, बिल्कुल एक बड़े कुत्ते जैसा। योल सच में कुत्ता बन गया। पता चला कि यही तुम्हारी सबसे शक्तिशाली अवस्था है। सचमुच स्पिरिट हाउंड, यानी कि आत्मिक कुत्ते दिव्य राजा की उपाधि के योग्य। बड़ा कुत्ता और एक छोटा कुत्ता, सचमुच एक अजेय संयोजन। आरव ने प्रसन्नता से कहा। कबीराम का रूप कुत्ते जैसा था, लेकिन वो मानव भाषा में बोला, मुझे आशा है कि तुम थोड़ी देर में फिर से हंस सकोगे। छी! कबीराम का आकार अचानक गायब हो गया। आरव को बस अपनी गर्दन पर ठंडक महसूस हुई। एक कुत्ते का पंजा पहले से ही उसकी गर्दन पर फैला हुआ था। यह कौशल होविस्की जैसा ही था। हालांकि आरव का स्वर्ग मानव एकता हृदय क्षेत्र पूरी तरह से मुक्त हो चुका था और उसने बहुत पहले ही कबीराम की हर गतिविधि और क्रिया को अपनी नजर में ले लिया था। वो जरा भी नहीं घबराया। दुष्ट सहार तलवार ने तुरंत अपनी म्यान छोड़ दी और एक बेहद अजीब कोण से कबीरराम के गले पर वार किया। दुष्ट सहार तलवार ने बाद में वार करने के बावजूद पहले वार किया और असल में वो कबीरराम से थोड़ी तेज भी थी। कबीरराम का चेहरा उतर गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि आरव ऐसी पारस्परिक विनाशकारी युद्ध शैली का इस्तेमाल करेगा। उसका पंजा नीचे की ओर झपटा तो आरव बेशक अपनी जान गंवा देगा, लेकिन वो बच भी नहीं सकता था। एक संकरे रास्ते पर मिलते ही बहादुर जीत जाता है। कबीरराम आखिरकार झुक गया। आखिरी क्षण में उसका शरीर थोड़ा पीछे झुक गया। आरव के वार से बाल बाल बच गया और बस उस छोटे से वार से चूककर उसके पंजे अब आरव के गले को भेद नहीं पाए। आरव की गर्दन पर ताजा खून की एक बूंद रह गई थी। उसके गले में अभी भी एक छोटा सा कट लगा हुआ था। बस कबीरराम को पता था कि इस चाल से वो फिर भी हार गया। मेरी जान भी नहीं ले सकते, फिर भी कहने की हिम्मत कर रहे हो कि अपने कुत्ते से कितना प्यार करते हो। आरव अपनी गर्दन के दर्द से बिल्कुल बेखबर था और उसने खिल्ली उड़ाते हुए कहा, क्या तुम उसका बदला नहीं लेना चाहते थे? अभी खुद को आगे भेजकर मैं मर जाऊंगा। कितना अच्छा मौका था, तुमने उसे हाथ से जाने दिया। सच में अपने उस कुत्ते के लिए तुम इसके लायक नहीं हो।
आरव के चेहरे पर एक दर्द भरा भाव था जो कबीरम को गहराई तक चुभ रहा था। आओ आओ। पवित्र कुत्ते ने तुरंत 2 बार चीख मारी, मानो कबीरम का उत्साह बढ़ा रहा हो। कबीरम के चेहरे पर भाव ठंडे पड़ गए और उसने कहा, बच्चा, मेरे साथ ऐसी चाल मत चलना। हाउल्स की और मेरे बीच की भावनाएं तुम कभी नहीं समझ पाओगे। तुम्हें मारने के अनगिनत तरीके हो सकते हैं। आरव मुस्कुराते हुए बोला, क्या ऐसा है? तुम लोग तो पर्वत और नदी राज्य का चित्र भी लाए थे। क्या वो मुझे भी नहीं मार पाया? क्या तुम्हें लगता है कि स्वर्ग के पुत्र को मारना इतना आसान है? अगर मैं कोशिश करूं तो मुझे पता नहीं चलेगा। प्रचंड वायु, परम क्षेत्र। जैसे ही कबीरम का दिव्य राजा क्षेत्र खुला, 1500 फीट के दायरे में वो हवा के समुद्र में बदल गया। वो तेज और प्रचंड हवा छोटे ब्लेड जैसी थी जो अंतरिक्ष में मौजूद हर चीज को चीर रही थी। पहले एक वार करने के बाद उसे पता चला कि आरव की प्रतिक्रिया वाकई बहुत तेज थी। उसकी गति का लाभ बिल्कुल भी नहीं उठाया जा सकता था। इसलिए उसने आरव पर विजय पाने के लिए सीधे साधना क्षेत्र का उपयोग करने का फैसला किया। जब तक वो बिगुल और मागुल के आने तक घसीटता रहा, क्या दक्षराज सबकी संयुक्त शक्ति से बच सकता था? आरव ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो ये युवा स्वामी देखेगा कि तुम में, इस कुत्ते वाले में, कितनी क्षमता है। आरव ने दुष्ट सहार तलवार निकाली और अपने दिव्य राजक क्षेत्र को पूरी तरह से मुक्त कर दिया। वो वास्तव में कबीराम से सीधे टकराने वाला था। ये दृश्य देखकर कबीरा मन ही मन प्रसन्न हुए बिना नहीं रह सका। चौथे स्तर के स्वर्गीय गहन क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद आरव का दिव्य राजक क्षेत्र पहले ही 150 फीट तक पहुंच चुका था। दुष्ट सहार तलवार के बल से उसका दिव्य राजक क्षेत्र एक साथ 900 फीट तक पहुंच गया और पहले ही 1000 फीट के बहुत करीब पहुंच चुका था। लेकिन बस इतना सा अंतर, उसके और कबीरराम के बीच का अंतर बस थोड़ा सा नहीं था। अगर दिव्य राजा क्षेत्र से हमला किया जाए तो आरव को नुकसान उठाना ही होगा। हाँ, तुम जैसे लोग मेरी ताकत भी नापना चाहते हो। अगर तुम्हारे पास कोई दिव्य कलाकृति भी है तो क्या हुआ? कबीराम जोरदार हंसी और अचानक अपने भयंकर पवन निरपेक्ष क्षेत्र को आरव की ओर धकेल दिया। आरव ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। एक भयानक तलवार की तान आसमान की ओर उठी। असीम जीवन मृत्यु तलवार। आरव ने जरा भी कंजूसी किए बिना दिव्य सार का इस्तेमाल किया, जिससे असीम जीवन मृत्यु तलवार बार की शक्ति एक और स्तर तक बढ़ गई। गड़गड़ाहट। 2 भयानक हमले हवा में टकराए। अंत में आरव की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई और हिंसक ऊर्जा ने सीधे उसके मुंह से खून का एक बड़ा हिस्सा निकाल दिया। इस प्रचंड प्रतिक्षेप बल का लाभ उठाकर आरव की आकृति बिजली की तरह तेजी से गहराई की ओर बढ़ी और सीधे स्वर्ग और पृथ्वी में विलीन हो गई। कबीराम के चेहरे पर उदासी छा गई और वो अविश्वसनीय गति से उनका पीछा करने लगा। आरव ने पहले कभी कबीरराम से आमने सामने भिड़ने के बारे में नहीं सोचा था। कबीरराम, इस तरह का शक्तिशाली, अभी भी वो नहीं था जिसका वर्तमान आरव बलपूर्वक सामना कर सके। इसके अलावा आरव को आभास हो गया था कि रास्ते में बिगुल और मागुल पहले से ही उसका पीछा कर रहे थे। अगर वो रुकता तो केवल मौत का ही रास्ता था। अगर आरव स्वर्ग को और भी ज्यादा चुनौती देता तो भी 4 महान शून्य रहस्यवादी शक्तियों की घेराबंदी का विरोध करना असंभव था। अन्य 2 व्यक्तियों के हाथों में अभी भी दिव्य कलाकृतियां थी। इस हमले की शुरुआत से ही उसने भागने का मन बना लिया था। आरव ने अपने शरीर पर लगी चोटों को नजरअंदाज किया और अपनी गति तकनीक को चरम सीमा तक पहुंचाया। साथ ही उसने अपनी सहन शक्ति बनाए रखने के लिए एक उपचारक औषधि और सार ऊर्जा पुनर्प्राप्ति औषधि निगली। कबीराम को यह जानकर निराशा हुई कि हालांकि वो आरव से थोड़ा तेज था, लेकिन उसकी गति बहुत सीमित थी। आरव द्वारा हॉविस्की का एक पंख काट दिए जाने के बाद उसकी गति भी तेजी से कम हो गई। हॉविस्की के बिना उसके पास कुछ ही समय में आरव तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था। कबीराम के दांत किटकिटाने लगे। अब उसे पता चला कि जब से आरव को उनके घात का पता चला है, तब से हर कदम पर उसकी गतिविधियां बहुत सोच समझ कर बनाई गई थी। मूनलाइट मिराज का जाप करने और भागने से लेकर टिगुल को मारने के लिए 9 मायावी आत्मा स्वर्गवत संरचना का उपयोग करने तक, और फिर हॉविस्की पर चुपके से हमला करने के लिए शून्य में छिपने तक। कार्रवाइयों की ये श्रृंखला वास्तव में केवल एक ही उद्देश्य के लिए थी, और वह था भागना। उसके भागने में बाधा डालने वाले सभी कारकों को खत्म करो। ये 9 दिन और 9 रातों तक चलता रहा। अंततः 5वें तल तक ले जाने वाला संचरण तंत्र आरव के सामने प्रकट हुआ। उसे जरा भी संकोच नहीं हुआ। अपनी गति तकनीक को चरम सीमा तक पहुंचाते हुए
वो सिर के बल संचरण तंत्र में कूद पड़ा। इसी समय कबीरम भी दौड़कर वहां पहुंचा। आरव को 5वें स्तर में प्रवेश करते देख कबीरम के चेहरे पर संघर्ष का भाव उभर आया। 5वां स्तर उसके लिए भी काफी खतरनाक था। अगर एक बार अंदर के उन शक्तिशाली अस्तित्वों को उकसा दिया जाए तो चाहे वो खुद ही क्यों न हो, वो भी निश्चित रूप से मर जाएगा। धिक्कार है, इस बदमाश के पास टियर 9 की औषधीय गोलियों का बड़ा भंडार है। वो हमारे साथ इसे घसीटने से जरा भी नहीं डरता। कबीरराम ने घृणा से दांत पीसते हुए कहा। आरव ने उस प्रतीक्षे बल को उधार लिया और सीधे कबीरराम से दूर खींच लिया। स्वर्ग और पृथ्वी में विलीन हो गया। फिर से उसने कबीरराम को एक ही बार में झटक दिया। इसके साथ ही वो एक पूरी गति से धीमा हो गया। वो अब भी आरव के साथ कैसे जुड़ सकता था? स्वर्ग और पृथ्वी में विलीन होने की गति बहुत तेज थी। सामान्य गति उसके साथ बिल्कुल नहीं जुड़ सकती थी। आरव को स्वर्ग और पृथ्वी में विलीन होने की स्थिति से बाहर निकालना था तो ये भी एक निश्चित दायरे में करना जरूरी था। वे अचानक इतनी दूर हो गए थे, ये कबीरराम की क्षमता से बिल्कुल परे था। हालांकि फिलहाल उसके पास पछताने के लिए ज्यादा समय नहीं था। देर करते रहे तो और आरव जाने कितनी दूर निकल जाएगा। कबीरराम ने दांत पीसते हुए होविस्की को साथ लिया और ट्रांसमिशन एरे में सुरंग बना ली। थोड़ी देर में बिगुल और मागुल भी आ पहुंचे। लगता है वे 5वें स्तर पर पहुंच ही गए हैं। बड़े भाई, हमें क्या करना चाहिए? मागुल ने गंभीर स्वर में कहा। बिगुल ने ठंडी सांस ली और कहा, दूसरे भाई की मृत्यु की दुश्मनी, हमें बदला लेना ही होगा। तो क्या हुआ अगर वो 5वां स्तर है? मत भूलना, हमारे हाथों में दिव्य कलाकृतियां हैं। साधारण उजाड़ जानवर हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। 5वें स्तर की तो बात ही छोड़ो, चाहे वो ब्लेडों का पहाड़ हो या आग का समुद्र, हमें भी जाना है। ठीक है, जाओ। दोनों लोगों को ज्यादा हिचकिचाहट नहीं हुई और वे भी तुरंत अंदर चले गए। 5वें स्तर में प्रवेश करने के बाद आरव ने लापरवाही से एक छोटी बोतल निकाली। छोटी बोतल के अंदर एक नीली तितली थी। छोटी बोतल को लापरवाही से खोलते ही नीली तितली सीधे बाहर उड़ी और एक चमक के साथ अकल्पनीय रूप से तेज गति से गायब हो गई। नीली तितली को गायब होते देख आरव के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। इस नीली तितली को ब्लू फ्लैश बटरफ्लाई कहा जाता था। इसे फ्लेम सोल विशाल ब्रह्मांड कमल पर आराम करना सबसे ज्यादा पसंद था। आरव ने इस नीली तितली को लंबे समय से विशेष उपायों से तैयार किया था। अगर आसपास फ्लेम सोल विशाल ब्रह्मांड कमल होते तो वो आरव को उसे ढूंढने के लिए ले आती। फ्लेम सोल विशाल ब्रह्मांड कमल दांव विरोधी गोली की एक मुख्य औषधि थी। शाश्वत औषधि उद्यान के अलावा जिन स्थानों को आरव जानता था, केवल इस सप्त स्तरीय गुप्त क्षेत्र में ही यह था। आरव को बहुत पहले ही अंदाजा हो गया था कि फ्लेम सोल विशाल ब्रह्मांड कमल इसी 5वें स्तर पर है। अब उसे देखकर ऐसा ही लग रहा था। थोड़ी ही दूर चलने पर दूर से ट्रांसमिशन एरे से एक और लहरें उठ रही थी। कबीरराम की आकृति आखिरकार 5वें स्तर पर प्रकट हुई, लेकिन ऊपर से जब आरव ने यह दृश्य देखा तो वो बेतहाशा ठहाका लगाकर हंसा। सच में नीचे आ गया। बाद में ये युवा स्वामी तुम सबके लिए एक दावत तैयार करेगा। तुम लोग इसका भरपूर आनंद लो। आरव ने एक ठंडी हंसी हंसी। उसकी आकृति तुरंत गायब हो गई, स्वर्ग और पृथ्वी में विलीन हो गई। कबीरराम उस समय तेजी से पीछा कर रहा था। अचानक उसकी भौहें सिकुड़ गई और वो रुक गया। आओ आओ। बगल में खड़ा होविस्की भी 2 बार चिल्लाया। कबीरराम ने सिर हिलाया और कहा, यह बदमाश लोमड़ी जितना चालाक है, जल्दबाजी में आगे न बढ़ना ही बेहतर है। बिगुल और मागुल के आने का इंतजार करो, फिर हम साथ साथ आगे बढ़ेंगे। हमें बस उसे पकड़ना है और उसे भागने नहीं देना है। बस इतना ही काफी है। मौजूदा कबीरराम भी डर से थोड़ा घबराया हुआ था। आरव द्वारा बार बार धोखा दिए जाने के कारण कहा जा सकता है कि उनकी टीम को भारी नुकसान हुआ है। कबीरराम को अब भी लग रहा था कि शैतान जाति का टिकड़ी के आने का इंतजार करना और साथ साथ आगे बढ़ना ज्यादा सुरक्षित है। थोड़ी देर में बिगुल और टिगुल आखिरकार उनके पास पहुंच गए। बिगुल ने जब कबीरराम को स्थिर खड़े और आगे न बढ़ते देखा तो वो भौहें चढ़ाने से खुद को नहीं रोक सका। उसने कहा, तुम अब और पीछा क्यों नहीं कर रहे हो? कबीरराम ने उसे एक नजर देखा और कहा, रुको, ये बदमाश चालाक चालों से भरा है। हमारे लिए साथ साथ आगे बढ़ना ज्यादा सुरक्षित है। टिगुल की मौत ने बिगुल के पूरे व्यक्तित्व को और भी ठंडा और उदास कर दिया। उसने कबीरराम को ठंडी नजर से देखा और कहा, अगर तुम डरे हुए हो तो डरे हुए हो। ये बात जितनी सच है उससे कहीं ज्यादा अच्छी लग रही है। कबीरराम ये सुनकर खुद को रोक नहीं पाया और गुस्से से बोला,
बिगुल, अपनी बातों पर ध्यान दो। अभी तो सिर्फ टिगुल ही नहीं मरा, उस बदमाश औजार ने होविस्की का भी एक पंख काट दिया है। हम पहले ही बहुत नुकसान झेल चुके हैं। क्या अब हमें थोड़ा और सावधान नहीं रहना चाहिए? बिगुल ने ठंडी खीस भरी और कहा, सिर्फ एक कुत्ता, और तुम उसकी तुलना टिगुल से कर रहे हो? और उसका तो सिर्फ एक पंख कटा था। अगर तुम इतनी शंकालु न होती तो हम उसे कब का मार चुके होते। कबीराम ने सोचा भी नहीं था कि बिगुल अचानक इतना बेपरवाह हो गया है और उसके चंद शब्दों से इतना नाराज हो गया है कि उसके सातों छिद्रों से धुआं निकलने लगा। बिगुल, महामहिम शैतान गुरु के वचन मत भूलना। जिस बात से तुम असंतुष्ट हो, दक्षराज के वध के बाद तक प्रतीक्षा करो, फिर कहो। आंतरिक कलह जारी रखो, फिर जो अपने आप से प्रसन्न होगा वही वो बदमाश होगा। कबीराम जानता था कि अब झगड़ने का समय नहीं है। वो केवल अपने गुस्से पर काबू पा सकता था। कबीरराम की बातें सुनकर बिगुल ने भी ठंडी सांस ली और कहा, वो बदमाश कहाँ है? चलो हम सब मिलकर उसका सफाया कर देते हैं। मैं चाहता हूं कि ये बदमाश एक भयानक मौत मरे। वहां उस घाटी के अंदर कबीराम ने मुंह से कुहनी मारते हुए कहा। आगे एक विशाल पहाड़ी घाटी थी। यहां से देखने पर वो पूरी तरह कोहरे के बादल में डूबी हुई थी और अंदर का दृश्य बिल्कुल भी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा था। यह भी कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि कबीराम सतर्क था। ऐसी परिस्थितियों में कोई भी जल्दबाजी में अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता। बात बस इतनी थी कि बिगुल पहले ही गुस्से से पागल हो चुका था और उसे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी कि कबीरराम क्या सोच रहा है। उसने बस उसे आरव को न बांधने के लिए दोषी ठहराया। बिगुल ने उसे तिरछी नजर से देखा और ठंडी खर्राटों के साथ कहा, धुंध के बादल ने तुम्हें इतना डरा दिया? मागुल, चलो। बात खत्म करके दोनों लोग छलांग लगाकर घाटी में घुस गए। कबीराम की भौहें सिकुड़ गई और वो मन ही मन दुखी था, लेकिन लाचार होकर वो फिर भी उनके पीछे पीछे चला। चारों लोग साहसी थे। उनके अद्भुत कौशल के कारण उन्होंने कोहरा छंटा और सीधे घाटी में प्रवेश कर गए। लेकिन कबीराम की भौहें सिकुड़ गई और उसने गंभीरता से कहा, क्या तुम लोगों ने इसे पहचान लिया? इस घाटी के अंदर कई शक्तिशाली सत्ताएं हैं। उस बदमाश का हमें यहां लाने का कोई नेक इरादा नहीं होगा, है ना? बिगुल ने बिल्कुल बेपरवाही से कहा। उससे किस बात का डर? भगवान शैतान गुरु द्वारा प्रदत्त पर्वत और नदी राज्य चित्र के साथ क्या वे लोग अब भी स्वर्ग को उलट सकते हैं? अगर वे समझदार हैं तो अपनी जगह पहचाने, अगर समझदार नहीं है तो उन्हें एक साथ मार डालें। कबीराम को लगा कि इस आदमी को समझाना तो दूर की बात है। इस समय उसकी इच्छा थी कि वो इन दोनों को मारकर दिव्य कलाकृतियों पर जबरदस्ती कब्जा कर ले। जाहिर है ये भी बस सोच ही रहा था। अगर उसने सचमुच कोई कदम उठाया तो उसका सबसे बुरा अंजाम उसे ही होगा। थोड़ी देर में कबीराम ने अचानक कहा, हम पहले ही बहुत करीब पहुंच चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि ये आगे ही है। एक वाक्य और इसने बिगुल और मागुल के हौसले जगा दिए। दोनों लोगों ने अपनी दिव्य कलाकृतियां निकाली और शक्ति संचित की, मुक्ति की प्रतीक्षा में। जब तक वे आरव को देखते वे उसे वज्र के बल से नष्ट कर देते। यकीनन चलने के कुछ ही देर बाद उन्हें आरव दिखाई दिया। आरव ने भी उन्हें देखा और मुस्कुराते हुए बोला, तुम सबका मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा था। इतनी देरी क्यों हुई? जैसे ही बिगुल ने आरव को देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। बेटे, तुमने सचमुच टिगुल को मारने की हिम्मत की। आज मैं तुम्हारे शरीर के 1000 टुकड़े करके स्वर्ग में टिगुल की आत्मा को बलि चढ़ाऊंगा। बिगुल दहाड़ा। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, फिर भी वही वाक्य कहूंगी। चूंकि तुम लोग मुझे मारने आए हो इसलिए तुम्हें मारे जाने के लिए तैयार रहना होगा। बिगुल बहुत गुस्से में था और बोला, अच्छा, बहुत अच्छा। चूंकि ऐसा है तो तुम अभी जाकर मर सकते हो। बिगुल बस आगे बढ़ने ही वाला था कि कबीराम ने उसे रोक लिया। मत जाओ। ये बदमाश बिना किसी प्रतिरोध के खुद को कैसे पकड़वा सकता है? इसने जरूर हमें उसमें फंसाने के लिए कोई जाल बिछाया है। अब और मत फंसो, कबीराम ने ठंडी चीख के साथ कहा। आरव ने जैसे ही यह सुना उसने अपना सिर आसमान की ओर उठाया और जोर से हंसते हुए बोला, कबीराम, सब कहते हैं कि कुत्ते का जहर हद से ज्यादा दुस्साहसी होता है। तुम्हारे कुत्ते का जहर चूहे के जहर से भी छोटा क्यों है? 4 महान शून्य रहस्यवादी शक्तियां, 2 दिव्य कलाकृतियां, तुम हमला करने की हिम्मत भी नहीं करते। ये शब्द सुनकर कबीरराम को गुस्सा तो नहीं आया, लेकिन उसका दिल जोर से धड़क रहा था। आरव के शब्द साफ तौर पर बिगुल को भड़काने के लिए थे। उसे अपने दिल में और भी यकीन हो गया कि आरव के पास जरूर कोई चाल है। हालांकि आरव द्वारा इस तरह चिढ़ाए जाने पर
बिगुल इसे कैसे सहन कर सकता था? उसने कबीरराम को गुस्से से घूरा और कहा, दफा हो जाओ। रुको, जब तक तुम्हारे पिता इस बदमाश को मार नहीं देते तब तक मैं जरूर भगवान शैतान गुरु के पास शिकायत दर्ज कराने जाऊंगा। बात खत्म होते ही उसके हाथ में रखी वो पेंटिंग अचानक तेज रोशनी की किरणों से चमक उठी। पर्वत और नदी राज्य की पेंटिंग तो उसने पहले ही लगा रखी थी। पर्वत और नदी राज्य का चित्र एक अत्यंत शक्तिशाली दिव्य कलाकृति थी। भले ही वो दूसरे पक्ष को अंदर न खींच रही हो, फिर भी उसकी शक्ति असाधारण थी। बिगुल जानता था कि आरव के पास भी एक दिव्य कलाकृति है, इसलिए उसके पास उसे अंदर खींचने का कोई उपाय नहीं था। इसलिए उसने आरव को मारने के लिए सीधे पर्वत और नदी राज्य के चित्र को सक्रिय कर दिया। बूढ़े तीसरे, हमला करो, बिगुल चिल्लाया। उसे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी। बिगुल का छोटा ब्लेड पहले से ही उसके हाथ में था। उसका दिव्य राजा का क्षेत्र पूरी तरह से खुल गया। इस काटने की शक्ति पहाड़ों और नदियों को लगभग चकनाचूर कर सकती थी। भयानक दिव्य कलाकृति की शक्ति की दो लहरें तुरंत पूरी घाटी में फैल गई। दहाड़े, घाटी के अंदर अचानक एक धरती हिला देने वाली दहाड़ फैल गई। चारों ओर से एक दर्जन से ज्यादा काली आकृतियां दौड़ती हुई आईं। ये दृश्य देखकर कबीराम के हाव भाव अचानक बदल गए और उसने कहा, धिक्कार है, तुम दोनों बेवकूफ। अब तुमने घाटी के अंदर के उजाड़ जानवरों को चौंका दिया। मैं देखता हूं तुम लोग इसका कैसे ख्याल रखते हो। किसे परवाह है, मेरे लिए मार डालो। बातें करते हुए पर्वत और नदी राज्य की पेंटिंग और छोटे ब्लेड ने दो चमकदार रोशनियां छोड़ी जो सीधे आरव की ओर बढ़ रही थी। हालांकि आरव वही दृढ़ता से खड़ा रहा और हिला तक नहीं, मानो वे दोनों हमले उस पर हमला ही नहीं कर रहे थे। अचानक चारों दिशाओं से एक दर्जन से ज्यादा भयानक हमले हुए और सीधे दो महान दिव्य कलाकृतियों के संयुक्त हमले को रोक दिया। इन दर्जन भर हमलों में से प्रत्येक की शक्ति शून्य रहस्यवादी शक्तियों के बराबर थी। शुरू से अंत तक पूरी प्रक्रिया अतुलनीय रूप से भयावह थी। हालांकि दो महान दिव्य कलाकृतियां भयावह थी, फिर भी वे उन उजाड़ जानवरों की संख्या के सामने कुछ भी नहीं थी। गड़गड़ाहट, हवा में प्रचंड ऊर्जा का एक उछाल फूटा और तुरंत ही बिगुल और बाकी सभी लोग उड़ गए। असंभव, ये उजाड़ जानवर इस बदमाश की मदद क्यों करेंगे? ये संभव नहीं है, बिगुल दहाड़ा। बेवकूफ, इससे मैं देखता हूं कि तू गंदगी कैसे साफ करता है। कबीरराम गुर्राया। वे दर्जन भर बेसहारा जानवर मानो पागल हो गए थे। आरव को अनदेखा करके बिगुल और बाकियों पर टूट पड़े। इतना ही नहीं, कुछ ही देर में कई और काले साए फिर से प्रकट हो गए। ये दृश्य देखकर भले ही उसके पास कोई दिव्य कलाकृति हो, बिगुल के सिर में भी झुनझुनी होने लगी। तभी उसे एहसास हुआ कि कबीरराम की बात सही थी। ये तो साफ तौर पर एक जाल था। जल्दी भागो, कबीरराम जोर से चिल्लाया और पागलों की तरह घाटी के बाहर की ओर भागा। बिगुल वहां रुकने की हिम्मत कैसे कर सकता था? भले ही उसके पास कोई दिव्य कलाकृति हो, लेकिन अपने जैसे लगभग 20 शक्तिशाली प्राणियों का सामना करते हुए उसे कोई फायदा नहीं हो सकता था। हालांकि बिगुल, वे सभी घिर चुके थे। छी छी छी। कई उजाड़ जानवर उनके ठीक सामने आ खड़े हुए। दूसरे उजाड़ जानवर भी उनके पास पहुंच गए और तुरंत उन्हें कसकर घेर लिया। तुम दोनों बेवकूफ, पहले ही कह दिया था कि जाल है, पर तुमने सुनने से ही इनकार कर दिया। कबीरराम ने गुस्से से पैर पटक दिया। बिगुल को मन ही मन पछतावा हुआ, पर उसके मुंह से हार मानने को तैयार नहीं था। उसने ठंडी सिसकारी के साथ कहा, किसने सोचा था कि इस पूरे पहाड़ के उजाड़ जानवर उस बदमाश की रक्षा करना चाहते हैं? कबीरराम ने ठंडी सांस ली और कहा, बस हो गया, अपनी सारी क्षमताएं निकालो और कोई रास्ता बनाओ। युद्ध में देर मत करना, वरना हमें से कोई भी बच नहीं पाएगा। ये वीरान जानवर, इनमें से हर एक की ताकत कबीरराम और बाकियों से कम नहीं थी। अगर उनके हाथों में दिव्य कलाकृतियां न होती तो उन्हें यही मरना पड़ता। बिगुल ने देखा कि वीरान जानवर अनगिनत थे। मन ही मन दृढ़ निश्चय करके वो पर्वत और नदी राज्य चित्र को खोलने जा रहा था, इन वीरान जानवरों को अंदर ले जाने की इच्छा से। जैसे ही कबीरराम ने यह देखा, उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए और उसने जल्दी से उसे रोका और कहा, क्या तुम पागल हो? अपनी ताकत से क्या तुम इन 20 से ज्यादा वीरान जानवरों को दबा सकते हो? क्या तुम सचमुच एक दिव्य कलाकृति को लेकर खुद को अजेय समझते हो? अगर वे अंदर पागल हो गए तो वो उपद्रव तुम्हें मौत के घाट उतार देगा। कबीरराम द्वारा गालियों की बौछार के कारण बिगुल ने उसे डांटने की हिम्मत नहीं की। यह सच था
कि पर्वत और नदी राज्य चित्र शक्तिशाली था, लेकिन पूरी तरह से अपराजेय नहीं था। अगर कोई देव क्षेत्र शक्ति संपन्न होता जो इसका उपयोग कर रहा होता, तो अगर 10,000 उजाड़ जानवर भी अंदर ले जाए जाते तो वे भी पूरी तरह से मर जाते। लेकिन वह तो बस एक शून्य रहस्यवादी शक्ति संपन्न था। इसके अलावा अंदर ले जाए जा रहे उजाड़ जानवर लगभग उसके ही बराबर ताकतवर थे, एक साथ 20 से ज्यादा। एक बार जब वे अंदर पागल हो गए तो बिगुल की ताकत से वो उन्हें बिल्कुल भी दबा नहीं सका। तो फिर तुम्हें क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? इस बार बिगुल का गुस्सा कम था। घेरा तोड़ो, तुम दोनों मिलकर आगे का रास्ता खोलो, हम चौथे तल पर लौटेंगे, कबीरम ने कहा। चौथे तल पर फिर से लौटो। बिगुल स्तब्ध रह गया। कबीराम का चेहरा काला पड़ गया और उसने बिगुल के मुंह पर ही डांटते हुए कहा, और क्या चाहिए तुम्हें? अब जब बात यहां तक पहुंच गई है तो हम बस उसका बाहर निकलने का रास्ता बंद कर सकते हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो जिंदगी भर यहां छिप सकता है। बिगुल ने सोचा, ऐसा लग रहा था कि बस यही एक तरीका है। अब जब बात यहां तक पहुंच गई है तो आरव को मारना नामुमकिन था। लिटिल फ्लेम, इस बार बात बन गई, बहुत बहुत शुक्रिया। आरव ने अपने बगल में खड़े एक युवक से कृतज्ञतापूर्वक कहा। युवक ने हाथ हिलाकर कहा, जरूरत नहीं है, फियरी और मैं एक ही कुल के सदस्य हैं। तुम उसके बड़े भाई हो, जिसका मतलब है कि तुम मेरे भी बड़े भाई हो। यह तो बस उंगली उठाने की बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये युवक दरअसल 10 लाख साल पुराना फ्लेमसोल विशाल स्वर्ग कमल था। चंदम ज्वाला कमल और फ्लेमसोल विशाल स्वर्ग कमल दोनों ही अग्निगुण वाले कमल के फूल थे, जिनकी उत्पत्ति एक ही स्रोत से हुई थी। इसीलिए लिटिल फ्लेम ने कहा कि वे एक ही कुल के सदस्य हैं। आरव की मूल योजना फियरी का इस्तेमाल करके फ्लेमसोल विशाल स्वर्ग कमल के करीब जाने की थी, ताकि वो उस पर हमला न करे। तब तक इंतजार करो जब तक वे सभी प्रतिद्वंदी न आ जाए, फिर उन्हें फुसलाकर आगे बढ़ने के लिए उकसाओ। इस तरह वो आसपास के वीरान जानवरों को उनसे निपटने के लिए आकर्षित कर सकेगा उन्हें। लेकिन आरव ने कभी नहीं सोचा था कि इस ज्वाला आत्मा विशाल ब्रह्मांड कमल ने वास्तव में एक आदिम आत्मा को भी जन्म दिया था और मानव रूप में रूपांतरित होने में सक्षम थी। इस तरह संचार सहज हो गया। लिटिल फ्लेम एक लाखों वर्ष पुरानी औषधि आत्मा थी। उसकी सार ऊर्जा ने इस परिधि में असंख्य उजाड़ जानवरों का पोषण किया। कबीराम द्वारा लिटिल फ्लेम को छूने की इच्छा के लिए वे उजाड़ जानवर स्वाभाविक रूप से सहमत नहीं होंगे। लिटिल फ्लेम, उन उजाड़ जानवरों को गंभीर मत होने दो, बस उन कुछ लोगों को भगा दो, इससे काम चल जाएगा। उनके हाथों में दिव्य कलाकृतियां हैं, अगर वे सचमुच अपनी जान जोखिम में डालते हैं तो तुम लोगों को निश्चित रूप से नुकसान होगा। आरव ने आह्वान किया। लिटिल फ्लेम ने सिर हिलाया। उसके मुंह से अजीबोगरीब शब्दों की एक श्रृंखला निकली जो उन वीरान जानवरों के कानों में पहुंच रही थी। वहां कबीराम, वे सभी पहले से ही वीरान जानवरों के साथ एक भयंकर संघर्ष में उलझे हुए थे। नहीं, सही कहा जाए तो वीरान जानवरों द्वारा उसे बुरी तरह पीटा जा रहा था। बाहरी दुनिया में 20 से ज्यादा शून्य रहस्यमय वीरान जानवर पवित्र नगर से भी ज्यादा थे। उन 3-4 लोगों के लिए यह भयानक शक्ति कैसे प्रतिरोध कर सकती थी? अगर उनके हाथों में दिव्य कलाकृतियां न होती तो वीरान जानवर उन्हें कब का टुकड़े टुकड़े कर चुके होते। जब उन वीरान जानवरों को लिटिल फ्लेम का आदेश मिला तो उन्होंने भी कबीराम को लगातार परेशान नहीं किया। उन्होंने अपनी कमजोरी दिखाई और चारों लोगों को बाहर निकलने दिया। बेशक ये चारों लोग इस समय पहले से ही बहुत बुरी हालत में थे। हर एक के शरीर पर जख्मों के गहरे निशान थे। घाटी के बाहर युद्ध की चीखें आसमान को हिला रही थी। बेसहारा जानवरों का अभी भी हार मानने का कोई इरादा नहीं था। वे लगातार उन चारों का चौथे तल की ओर पीछा कर रहे थे। आखिरकार ये चारों लोग उस भारी घेरे से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। फिर भी वे पीछे मुड़ने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? वे लड़ते लड़ते पीछे हट गए और चौथे तल पर वापस चले गए। चारों लोगों की दयनीय हालत देखकर बच्चों जैसी लिटिल फ्लेम और फियरी दोनों जोर जोर से हंसने लगे। जब चारों लोग घाटी के बाहर गायब हो गए तो लिटिल फ्लेम ने आरव से कहा, बड़े भाई आरव, फियरी और मैं भाइयों जैसे करीबी हैं। तुम लोग कुछ दिन और यही क्यों नहीं रुकते? आरव ने सोचा और सिर हिलाते हुए कहा, पिछले कुछ सालों में फियरी ने मेरे पीछे पीछे काफी मुश्किलें झेली हैं। अब जब वो उसी कुल के एक भाई से मिल पाया है तो स्वाभाविक रूप से तुम लोगों को और करीब आना होगा। फियरी और लिटिल फ्लेम की शुरू से ही अच्छी बनती थी और स्वाभाविक रूप से वे अभी अलग नहीं हो सकते थे। आरव की सहमति से दोनों नन्हे बच्चे अनायास ही खुशी से उछल पड़े। कबीराम और बाकी लोगों को भगाते हुए आरव ने आखिरकार राहत की सांस ली।
इस आधे महीने में आरव की मानसिक शक्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी और वो पूरी तरह से अपनी इच्छा शक्ति के सहारे टिके हुए थे। अगले कुछ दिन आरव घाटी में ही आराम करने के लिए रुके। औषधीय गोलियों की मदद से आरव की हालत बहुत जल्दी ठीक हो गई। सिर्फ उसे सिर दर्द इस बात से था कि वो असल में लिटिल फ्लेम को पकड़ने आया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि किस्मत इंसानों का मजाक उड़ाती है। लिटिल फ्लेम और फियरी असल में दोस्त बन गए और एक दूसरे से कोई राज नहीं छिपाते थे। चूंकि दोनों दोस्त थे, इसलिए आरव के पास स्वाभाविक रूप से किसी दोस्त को छूने की कोई वजह नहीं थी। इसके अलावा लिटिल फ्लेम ने कबीरम और बाकियों को भगाने में भी उसकी मदद की। आरव अपनी दयालुता का बदला कृतज्ञता से नहीं चुका सकता था। काफी देर तक सोचने के बाद आरव बस हार मान गया। छोड़ो, भूल जाओ। ये फ्लेमसोल विशाल स्वर्ग कमल, बेहतर होगा कि कोई और रास्ता सोचो, आरव ने बेबसी से कहा। इस पड़ाव में आधा महीना लग गया। आरव को शांति और सुकून का एक दुर्लभ दौर भी मिला। ये आधा महीना अपनी चोटों के इलाज के अलावा ज्यादातर समय इस दौरान हुई उपलब्धियों को समेटने में बीता। सप्तस्तरीय गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद आरव ने लगभग अपना समय लगातार तीव्र युद्धों के बीच बिताया। ध्यान से बैठकर इसे सुलझाने पर आरव को वास्तव में काफी लाभ हुआ। अवधारणाओं की समझ में आरव की तलवार दांव अवधारणा धीरे धीरे पूर्णता के महान चक्र के करीब पहुंच गई। वध और झुलसा देने वाली गर्मी, दो सर्वोच्च सच्चे इरादे, आरव में भी उल्लेखनीय सुधार हुए और वो बहुत जल्द ही इस बाधा को पार करने वाला था। इस दिन आरव अभी साधना कर रहा था जब फियरी अचानक लिटिल फ्लेम को लेकर आया और अंदर आ गया। लिटिल फ्लेम के हाथों में उस हल्के पीले क्रिस्टल के टुकड़े को देखकर आरव की आंखें तब तक घूरती रही जब तक कि वे चौड़े घेरे में नहीं बदल गई। लिटिल फ्लेम, ये आरव ने कुछ हद तक विश्वास करने की हिम्मत नहीं जुटाते हुए कहा। लिटिल फ्लेम ने वो हल्के पीले रंग का क्रिस्टल आरव के सामने रखा और मुस्कुराते हुए कहा, बड़े भाई आरव, ये आपके लिए है। ये हल्के पीले रंग का क्रिस्टल कोई साधारण वस्तु नहीं थी, बल्कि ये फ्लेमसोल विशाल स्वर्ग कमल का मूल क्रिस्टल पिंड था, जिसे फ्लेमसोल क्रिस्टल कहा जाता है। ये हर 50,000 साल में केवल एक ही संघनित हो सकता था। ये नन्हे फ्लेम की साधना का क्रिस्टलीकरण था। इसका मतलब यह भी था कि लाखों साल पुराने इस औषधीय पौधे लिटिल फ्लेम के भी केवल 20 टुकड़े ही थे। यह बेहद कीमती था। सबसे महत्वपूर्ण बात, आरव का फ्लेमसोल विशाल स्वर्ग कमल को खोजने का लक्ष्य ठीक यही था। पहले लिटिल फ्लेम की मदद पाकर आरव ने इस विचार को त्याग दिया और बाहरी दुनिया में जाकर खोजने की योजना बनाई। यहां रहने के दौरान आरव ने भी इस विचार को प्रकट नहीं किया, क्योंकि अगर वो फ्लेमसोल क्रिस्टल ले जाता तो लिटिल फ्लेम की साधना का आधार बहुत क्षतिग्रस्त हो जाएगा। मुझे नहीं लगा था कि लिटिल फ्लेम ने आज सचमुच फ्लेमसोल क्रिस्टल ले लिया और उसे उपहार में दे दिया। इससे आरव बहुत हैरान हुआ। काफी देर तक चौंकने के बाद आरव ने प्रलोभन का विरोध किया और फ्लेमसोल क्रिस्टल को पीछे धकेला, अपना सिर हिलाया और कहा, लिटिल फ्लेम, मैं मानता हूं कि मैं इसके लिए यहां हूं, लेकिन मैं ये ले नहीं सकता। आरव के चेहरे पर एक गंभीर भाव था, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी अलग होने की अनिच्छा का भाव था। यह फ्लेमसोल क्रिस्टल, आरव वास्तव में बहुत भावुक था। हालांकि लिटिल फ्लेम फियरी का भाई था, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। लिटिल फ्लेम और फियरी ने एक दूसरे को देखा और अचानक जोर से हंसने लगे। आरव इन दोनों लोगों की हंसी से चकित था और उत्सुकता से पूछने से खुद को रोक नहीं पाया, तुम लोग किस बात पर हंस रहे हो? फियरी ने लिटिल फ्लेम से कहा, देखो, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला, है ना? जब तक बिग ब्रदर तुम्हें सच्चे दिल से अपना दोस्त मानता है, वो फ्लेमसोल क्रिस्टल बिल्कुल नहीं लेगा। लिटिल फ्लेम ने भी मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है कि इंसान ज्यादातर स्वार्थी होते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बिग ब्रदर आरव वाकई इतने सच्चे होंगे। सच में ऐसा व्यक्ति मिलना मुश्किल है। फियरी, मुझे तुमसे बहुत जलन हो रही है कि तुम्हें इतना अच्छा बड़ा भाई मिला है। ये कहते हुए फियरी के चेहरे पर भी गर्व के भाव थे और उसने कहा, तुम भी इसके बारे में जरा भी नहीं सोचते। अगर बिग ब्रदर मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता तो मैं एक चौथे एसेंस फायर 20 साल से भी कम समय में इतनी उपलब्धियां कैसे हासिल कर सकता हूं? आरव ने दोनों लोगों की बातचीत को संदेह भरी नजरों से सुना और आखिरकार उसे कुछ समझ में आया। मेरा ये लिटिल फ्लेम जानबूझकर मुझे परखने के लिए फ्लेमसोल क्रिस्टल का इस्तेमाल कर रहा था। इससे आरव को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने तो यह भी सोचा कि लिटिल फ्लेम के विचार सरल हैं और इंसानों से उसकी कोई रक्षा नहीं है। अब उसे देखकर लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा सोच रहा था। लिटिल फ्लेम भी एक बूढ़ा राक्षस था जो लाखों साल तक जीवित रहा।
उसने इतने सारे वीरान जानवरों पर राज भी किया। चाहे कुछ भी हो जाए, वो सरल नहीं होगा। लेकिन आरव ये भी जानता था कि छोटा फ्लेम अभी भी बहुत पवित्र है। उसे परखना पूरी तरह से किसी दूसरी जाति के व्यक्ति के बारे में चिंता की वजह से था। आरव ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, तुम दोनों सच में। लिटिल फ्लेम ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़े भाई आरव, कृपया बुरा मत मानना। मैं ही था जिसने फियरी को तुम्हारे साथ आने और तुम्हें परखने के लिए मजबूर किया था। हमारे सप्तगुप्त क्षेत्र के जड़ी बूटी कबीले और जानवर कबीले सभी इंसानों से बहुत नफरत करते हैं। इसलिए 5वें स्तर पर आने वाले इंसानों को हम हमेशा बिना किसी दया के मार देते थे। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि बड़े भाई आरव वाकई दूसरे इंसानों से अलग है। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा मुझसे सावधान रहना भी बहुत सामान्य बात है। अगर मैं होता तो मैं तुमसे भी ज्यादा ऐसा करता। इसलिए लिटिल फ्लेम, तुम्हें कोई बोझ नहीं उठाना चाहिए। तुम फियरी के भाई हो, जो मेरे आरव के भी भाई है। आरव को बुरा न मानते देखकर लिटिल फ्लेम भी खुश हुआ। अगर आरव सचमुच इस बात पर झगड़ता तो वो जानता था कि इससे फियरी मुश्किल में पड़ जाएगा। स्वर्ग और पृथ्वी के आध्यात्मिक पौधे रूपांतरित होकर आदिम आत्माएं बन सकते हैं, और यहां तक कि एक ही परिवार से उत्पन्न भी हो सकते हैं। यह सचमुच अतुलनीय रूप से दुर्लभ था। इसलिए लिटिल फ्लेम भी फियरी को और भी ज्यादा प्यार करता था। यह बात फियरी भी कुछ ऐसी ही थी। इसीलिए पहली ही मुलाकात में वे पुराने दोस्त जैसे लग रहे थे। लिटिल फ्लेम खुशी से बोला, बड़े भाई आरव वाकई बहुत उदार है। हालांकि मेरा इरादा जांच पड़ताल करने का था, लेकिन यह फ्लेम सोल क्रिस्टल का टुकड़ा असल में बड़े भाई आरव को उपहार में देने के लिए है। आरव ने लिटिल फ्लेम को संदेह भरी नजरों से देखा और थोड़ा गुस्से में बोला, मजाक बंद करो। लिटिल फ्लेम, अगर तुम्हें सच में मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं फियरी को साथ लेकर अभी चला जाऊंगा। इंसानों के अपने सिद्धांत और आधार रेखाएं होती हैं। ये फ्लेम सोल क्रिस्टल, मैं इसे नहीं ले सकता। लिटिल फ्लेम ने यह सुनते ही चिंता छोड़ी और बोला, बड़े भाई आरव, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। यह फ्लेम सोल क्रिस्टल सचमुच आपको दे रहा है। लिटिल फ्लेम के चेहरे पर बनावटी भाव न देखकर आरव सचमुच चकित हो गया और मुंह खोलकर बोला, लिटिल फ्लेम, यह तुम्हारा मूल क्रिस्टल शरीर है। एक बार यह तुम्हारे शरीर से निकल जाए तो तुम्हारी शक्ति बहुत कम हो जाएगी। यह चीज अगर तुमने सचमुच मुझे दी भी हो तो भी मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। अगर यह किसी और ने उपहार में दी होती तो आरव बिना किसी हिचकिचाहट के इसे स्वीकार कर लेता। लेकिन चूंकि फियरी रिश्ते की यह परत थी, इसलिए आरव इसे स्वीकार नहीं करता। इस पर फियरी हंसा और बोला, बड़े भाई, इसे स्वीकार कर लो। मेरे होते हुए लिटिल फ्लेम की साधना को कोई नुकसान नहीं होगा। लिटिल फ्लेम ने यह भी कहा, फियरी और मैंने एक एक पत्ते का आदान प्रदान किया, जिससे हम दोनों को एक दूसरे की ताकत का अंदाजा हो गया। चंदन की लौ कमल की क्षमता मेरे मुख्य शरीर से भी ज्यादा मजबूत है। फियरी की ताकत पाकर न सिर्फ मेरी ताकत कम नहीं होगी, बल्कि एक कदम और बढ़ जाएगी। इसलिए बड़े भाई आरव को किसी भी तरह की शंका करने की जरूरत नहीं है। आरव दंग रह गए और बोले, क्या ऐसी कोई चीज है? मैं इसके बारे में पहली बार सुन रहा हूं। फ्लेरी ने मुस्कुराते हुए कहा, लिटिल फ्लेम और मेरे शरीर एक ही मूल के हैं। अदला बदली के बाद दोनों पक्षों की ताकत में काफी इजाफा होगा। बस ऐसी स्थिति बहुत कम होती है जहां एक ही मूल के शरीर दोनों आदिम आत्माओं को जन्म दे। दो आदिम आत्माओं के एक दूसरे से मिलने की संभावना बहुत कम होती है। इसलिए यह भी कोई अजीब बात नहीं है कि बड़े भाई को इस मामले के बारे में पता नहीं है। आरव ने इसके बारे में सोचा और उसे भी ऐसा ही लगा। फियरी और लिटिल फ्लेम का मिलन वाकई बेहद दुर्लभ था। इसकी बात करें तो मेरा और लिटिल फ्लेम का मिलन अब भी बिग ब्रदर की ही बदौलत है। अगर बिग ब्रदर मुझे अंतहीन दुनिया से बाहर नहीं लाते तो मेरा और उनका मिलन भी नामुमकिन होता। शायद सब कुछ स्वर्ग द्वारा पूर्व निर्धारित है। फियरी ने मुस्कुराते हुए कहा। लिटिल फ्लेम ने आरव का हाथ पकड़ा, फ्लेम सोल क्रिस्टल आरव के हाथ पर रखा और मुस्कुराते हुए कहा, इसलिए बिग ब्रदर आरव, बस इसे स्वीकार कर लो। आज की बात आरव खुद अचंभित रह गए। उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि फियरी को अंतहीन दुनिया से बाहर लाकर अब भी ऐसा चमत्कारी मिलन होगा। शायद यह सचमुच वैसा ही था जैसा फियरी ने कहा था। सब कुछ स्वर्ग द्वारा पूर्व निर्धारित था। यहां तक बात करते हुए आरव स्वाभाविक रूप से अब और विनम्र नहीं रहे और उन्होंने लिटिल फ्लेम से कहा, चूंकि ऐसा ही है तो मैं अब तुम्हारे साथ विनम्र नहीं रहूंगा। लिटिल फ्लेम, आज की बात बड़े भाई आरव इसे याद रखेंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब बड़े भाई आरव तुम्हें इस सप्त स्तरीय गुप्त क्षेत्र से बाहर निकालेंगे।
आरव जानते थे कि पूरा सप्त स्तरीय गुप्त क्षेत्र एक विशाल सीलबंद भूमि है। इस जगह की सीलबंद शक्ति भयावह रूप से शक्तिशाली थी, वरना इन वीरान जानवरों की भयानक ताकत के साथ वे यहां आज्ञाकारी रूप से कैसे प्रतीक्षा कर सकते थे और पवित्र क्षेत्र के शिष्यों के लिए परीक्षा की वस्तु कैसे बन सकते थे। आरव के शब्द सुनकर लिटिल फ्लेम की आंखों में भी एक चमक चमक उठी, जिसमें एक लालसा का भाव प्रकट हुआ। इस शापित जगह में कोई भी सीलबंद होने को तैयार नहीं था। छोटे फ्लेम ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़े भाई आरव को विनम्र होने की जरूरत नहीं है। मुझे अभी भी बड़े भाई आरव का शुक्रिया अदा करना है, फियरी को सप्तगुप्त क्षेत्र में लाने के लिए। सप्तगुप्त क्षेत्र के 5वें स्तर की गहराई में 3 आकृतियां एक औषधि आत्मा को घेरे हुए थी। उनमें से एक आकृति की शक्ति अत्यंत शक्तिशाली थी। उसके दमन में युद्ध एकतरफा स्थिति में था। बहुत जल्द वो औषधि आत्मा पूरी तरह से वश में हो गई। ये तीनों आकृतियां ठीक आरव, लिटिल फ्लेम और साथ ही फियरी थी। और पहले जो अत्यंत भयानक युद्ध कौशल वाला था, वो ठीक लिटिल फ्लेम था। लड़ाई शुरू होते ही आरव लिटिल फ्लेम की युद्ध शक्ति देखकर अचंभित रह गया। उसे यह भी उम्मीद नहीं थी कि लिटिल फ्लेम की शक्ति वास्तव में इतनी भयानक होगी। आरव का अनुमान था कि लिटिल फ्लेम की शक्ति 10 महान दिव्य राजाओं से बिल्कुल भी कम नहीं थी। निसंदेह एक आदिम आत्मा को जन्म देने के बाद इन स्वर्ग और पृथ्वी के आध्यात्मिक पौधों ने अपनी बुद्धि को प्रकट किया और उनकी साधना की गति भी बहुत तेज हो गई। आरव को यह भी लगा कि अगर स्वर्गीय दाओ द्वारा प्रतिबंधित न किया जाता तो लिटिल फ्लेम शायद पहले ही देवता क्षेत्र में प्रवेश कर चुका होता। लिटिल फ्लेम की शक्ति अभी 5वें स्तर पर ही थी, तो फिर 6ठे स्तर पर उन जीवों की शक्ति कितनी शक्तिशाली थी। लिटिल फ्लेम, तुमने सचमुच मेरे क्षितिज को विस्तृत कर दिया। अगर तुम न होते तो इस अपरिष्कृत स्वर्ण पृथ्वी आत्मा घास को पकड़ना सचमुच आसान नहीं होता, आरव ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। लिटिल फ्लेम मुस्कुराया और बोला, बड़े भाई आरव, तुम पूरी तैयारी से आए हो। अगर मैं आसपास न होता तो भी ये शायद बच नहीं पाता। ये अपरिष्कृत स्वर्ण पृथ्वी आत्मा घास भी दाव विरोधी गोली की एक मुख्य औषधि थी। आरव इस अपरिष्कृत स्वर्ण पृथ्वी आत्मा घास को पकड़ने आया था। लिटिलर फ्लेम भी उसके साथ चला गया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वो एक महान सहायक बन जाएगा। और इन कुछ दिनों में लिटिल फ्लेम आखिरकार आरव के उपायों को भी जान गया और वो डर के मारे खुद को रोक नहीं पाया। बाद में ही उसे पता चला कि अगर उसने एक आदिम आत्मा को जन्म न दिया होता और फियरी से दोस्ती न की होती तो शायद वह भी आरव के भंडार में आत्मा औषधि का एक डंठल बन चुका होता। उस समय उसने आरव से पूछा कि अगर वो उस पर हमला करे तो वो क्या करेगा। आरव ने उसे एक बड़ी मुस्कान के साथ अपनी आकस्मिकताओं के बारे में बताया, जिससे वो बुरी तरह डर गया। लिटिल फ्लेम को यह बात तभी पता चला कि आरव को उसके बारे में बहुत पहले से ही अच्छी तरह पता था। हालांकि उसकी ताकत आरव से कहीं ज्यादा थी। आरव सचमुच बेखबर लोगों के खिलाफ साजिश रच रहा था। नतीजा क्या होगा, यह कहना मुश्किल था। आखिरकार हर इंसान की अपनी कमजोरी होती है, खासकर तब जब आरव ने दाव विरोधी गोली की 9 मुख्य औषधियों पर काफी गहन शोध कर लिया था। उन्हें पकड़ना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था। आरव ने जोर से हंसते हुए कहा, हालांकि ऐसा ही है, तुम्हारे बिना उसे पकड़ने के लिए शायद काफी मेहनत करनी पड़ती। लिटिलर फ्लेम ने मुस्कुराते हुए कहा, इस 5वें स्तर पर मुझे आशंकित करने वाली चीजें वास्तव में बहुत कम है। लेकिन बड़े भाई आरव, क्या तुम सचमुच 6ठे स्तर पर जाना चाहते हो? 6ठे स्तर पर उन कुछ लोगों के साथ घुलना मिलना इतना आसान नहीं है। आरव ने सिर हिलाते हुए कहा, चूंकि 6ठे स्तर पर 10 सुगंध वाला अमरकंद है, इसलिए मुझे ये यात्रा करनी ही होगी। लिटिल फ्लेम, जो इतना अच्छा मार्गदर्शक था, के साथ आरव स्वाभाविक रूप से इसे जाने नहीं देगा। सप्तस्तरीय गुप्त क्षेत्र में 9 मुख्य औषधियों में से कितनी थी? आरव को स्वाभाविक रूप से स्पष्ट रूप से पूछना था। अपरिष्कृत स्वर्ण पृथ्वी आत्मा घास एक थी, 10 सुगंध अमरकंद दूसरी थी। लेकिन जिस स्थान पर 10 सुगंध अमरकंद था, वो और भी खतरनाक गहराई 6ठा स्तर था। जब आरव को यह खबर मिली तो वो भी कुछ देर के लिए हिचकिचाया, लेकिन फिर भी अंत में एक यात्रा करने का फैसला किया। 9 मुख्य सामग्री मिलना बहुत मुश्किल था। एक बार छूट जाने पर उसे दोबारा खोजने की चाहत में भगवान जाने कितना समय लग जाता। यह सप्तस्तरीय गुप्त क्षेत्र दिव्य लोक की आत्मिक औषधियों के लिए सबसे समृद्ध स्थान कहा जा सकता है, लेकिन इसमें केवल 3 प्रकार की औषधियां ही थी। इसकी दुर्लभता की कल्पना की जा सकती है। लिटिल फ्लेम ने फियरी से पूछा, बड़े भाई आरव जाना चाहते हैं, क्या तुम भी जाना चाहती हो? फियरी ने सिर हिलाया
और कहा, जरूर, जहां बड़े भाई जाते हैं मैं वहां जाऊंगा। छोटे फ्लेम ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है बड़े भाई आरव, छठे स्तर पर मैं वहां नहीं जा सकता, अन्यथा मैं प्रतिबंधों की शक्ति से सीधे नष्ट हो जाऊंगा। इस कमल के पत्ते को अच्छी तरह पकड़ो। किसी महत्वपूर्ण क्षण में इसका उपयोग करना मेरे पूर्ण आक्रमण के बराबर होगा। शायद ये तुम्हें किसी संकट से बचा सके। आरव भी विनम्र नहीं था। कमल का पत्ता लेते हुए उसने हाथ जोड़े और कहा, धन्यवाद। लिटिल फ्लेम की ओर। लिटिल फ्लेम स्वाभाविक रूप से उसे जाने से रोक नहीं पा रहा था। बस उसे पता था कि उसे और फियरी को देरसबेर अलग होना ही होगा। फियरी के रास्ता खोल देने से स्वाभाविक रूप से 5वें स्तर पर आरव को उकसाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। लिटिल फ्लेम ने दोनों लोगों को छठे स्तर की ओर जाने वाले प्रवेश क्षेत्र में भेज दिया और फिर भी अलग होने से हिचकिचाते हुए उसने कहा, बड़े भाई आरव, फियरी, तुम लोगों को वापस आकर मुझसे मिलना होगा। आरव मुस्कुराया और बोला, आराम करो, जब तक मैं 10 सुगंध वाला अमर कंद नहीं ढूंढ लेता तब तक रुको, मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। दोनों लोगों को विदा होते और ट्रांसमिशन एरे के अंदर गायब होते देख लिटिल फ्लेम के चेहरे पर एक उदास भाव था। छठे स्तर में प्रवेश करते ही आरव को लगा कि सांस लेना भी थोड़ा मुश्किल हो गया है। दूर से आने वाली हल्की सी शक्तिशाली आभाएं लोगों को ठंड का एहसास कराए बिना ही सिहरन पैदा कर रही थी। लिटिल फ्लेम के अनुसार इस छठे स्तर पर 3 महान राजा थे। वे क्रमशः एकल सिंह वाला मोयुन राक्षस, स्वर्गीय सुरंग खोदने वाला चूहा और स्वर्गीय वज्र बैंगनी बाज थे। पहले 2 वीरान जानवर थे, जबकि स्वर्गीय वज्र बैंगनी बाज एक शक्तिशाली आदिम आत्मा थी। लेकिन चाहे कोई भी हो, वे सभी अत्यधिक शक्तिशाली थे। बड़े भाई, उन 3 महान राजाओं की शक्तियां कितनी शक्तिशाली है। मैं अभी अभी इस छठे स्तर पर पहुंचा हूं और मेरे मन में सचमुच पूजा में दंडवत करने का विचार आया है, फियरी ने घबराकर कहा। फियरी भी एक स्वर्ग और पृथ्वी का आध्यात्मिक पौधा था। वर्तमान में उसकी शक्ति भी कमजोर नहीं थी। इससे पहले उसके मन में ऐसा विचार कभी नहीं आया था, लेकिन अब यह विचार अचानक उसके हृदय में उमड़ पड़ा। लेकिन आरव ने यह सुनकर सिर हिलाया और कहा, लिटिल फ्लेम ने कहा, वे 3 महान राजा देवता क्षेत्र के महाशक्तिशाली नहीं हैं। चूंकि वे देवता क्षेत्र के महाशक्तिशाली नहीं हैं, इसलिए अगर वे और भी ज्यादा शक्तिशाली भी हो तो भी तुम्हें ऐसा विचार करने पर मजबूर करना असंभव है। फियरी ये सुनकर स्तब्ध रह गया और बोला, तो फिर क्या हो रहा है? अगर मेरे अनुमान सही है तो तुम्हें इस तरह का विचार क्यों आया? ये शायद 7वें स्तर से आ रहा है। बस बात यह है कि इस रहस्य में 7वें स्तर पर वहां पहले कभी कोई नहीं गया। वहां किस तरह के अस्तित्व है कोई नहीं जानता, लेकिन निस्संदेह 7वें स्तर का अस्तित्व निश्चित रूप से अत्यंत भयावह है। आरव ने थोड़ी गंभीर नजर से कहा। सिर्फ फियर ही नहीं, आरव ने भी स्वाभाविक रूप से इसे महसूस किया। छठे स्तर में प्रवेश करते ही आरव ने महसूस किया कि वहां एक भयानक आभा है जो उसे झुकने पर मजबूर कर रही है। लेकिन अजीब बात यह थी कि जैसे ही इस आभा ने उसे छुआ, आत्मादमनकारी मोती ने अचानक एक अजीब सी लहर छोड़ी और इस आभा को वापस धकेल दिया। आरव को लगा कि इस आभा ने आत्मादमनकारी मोती को अपवित्र कर दिया है, जिससे वो क्रोधित हो गया है, मानो उस भयानक आभा ने उसका अपमान किया हो। इस खोज ने आरव को असामान्य रूप से स्तब्ध कर दिया। आत्मादमनकारी मोती का अस्तित्व सचमुच समझ पाना मुश्किल था, लेकिन चाहे जो भी हो, वो आभा अब आरव को प्रभावित नहीं कर पा रही थी। मैंने सुना है कि स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा पहले छठे स्तर में प्रवेश कर चुका है। अगर मेरा अनुमान सही है तो वो देवता क्षेत्र की ओर लक्ष्य करके आया होगा। अब इसे देखते हुए छठे स्तर में देवता क्षेत्र से संबंधित रहस्य नहीं होने चाहिए, बल्कि उस 7वें स्तर में वास्तव में देवता क्षेत्र से संबंधित रहस्य हो सकते हैं। बस पता नहीं वो अंदर गया या नहीं। फियरी, बेहतर होगा कि आप अंतरिक्ष मीनार में प्रवेश करें, आरव ने कहा। फियरी ने अपना सिर हिलाया और आरव ने उसे सीधे अंदर ले लिया। उसकी शक्ति स्पष्ट रूप से इतनी अच्छी नहीं थी कि वो और गहराई तक प्रवेश कर सके। लिटिल फ्लेम ने कहा कि 10 सुगंध वाला अमरकंद संचरण सरणी के 10,000 मील के दायरे में है। बेहतर होगा कि उसे जल्द से जल्द ढूंढकर निकल जाए ताकि अनावश्यक जटिलताओं से बचा जा सके। एक बार हमने 3 महान राजाओं को चौंका दिया तो ये अच्छा नहीं होगा। आरव ने अपनी आभा को नियंत्रित किया और 10 सुगंध वाले अमरकंद की खोज शुरू कर दी। आरव ने स्वर्ग मानव एकता हृदय क्षेत्र को सीमाओं तक तैनात कर दिया और आसपास की हर चीज को अपनी नजरों में ले लिया। आरव उन शक्तिशाली अस्तित्वों से एक एक करके बचता गया।
युद्ध कलाकारों के लिए 10,000 मील कोई बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं था। आरव को खोजने में ज्यादा समय नहीं लगा। आखिरकार 3 दिन बाद आरव को 10 सुगंध अमरकंद के निशान मिले। 10 सुगंध अमरकंद एक पृथ्वी गुण वाली आत्मा औषधि थी, जो पृथ्वी से बच निकलने में माहिर थी। औषधि आत्मा की शक्ति को भी कम नहीं आंका जा सकता था। लेकिन इनसे आरव को कोई कठिनाई नहीं हुई। उसने जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाया और दुश्मन को सतर्क नहीं किया, बल्कि आसपास के क्षेत्र में कई नवे स्तर की व्यू रचनाएं स्थापित कर दी और उसके आसपास के क्षेत्र को एक धातु की बाल्टी में घेर लिया। इस तरह 10 सुगंध अमरकंद के लिए पंख होने पर भी बच निकलना मुश्किल हो जाता। हालांकि जैसे ही आरव 10 सुगंध अमरकंद को वश में करने की योजना बना रहा था, अचानक एक असामान्य घटना घटी। 10 सुगंध अमरकंद अचानक उन्मत्त हो गया और अचानक से विशाल व्यू से टकरा गया। आरव मुंह खोले अचंभित होकर देखता रह गया, क्योंकि मूल रूप से अभेद्य विशाल व्यू वास्तव में 10 सुगंध अमरकंद के एक ही प्रहार से जोरदार धमाके के साथ ढह गया। 10 सुगंध अमरकंद ने विशाल व्यू को भेद दिया और तीव्र गति से 6ठे तल की गहराई की ओर बढ़ गया। आरव के पास इस पर विचार करने का समय नहीं था। तुरंत ही स्वर्ग और पृथ्वी में विलीन होकर वो उसका पीछा करने लगा। बस बात यह थी कि इस 10 सुगंध अमरकंद की भागने की गति वास्तव में अतुलनीय थी। आरव वास्तव में कुछ ही समय में उसे पकड़ नहीं सका। ऐसा लग रहा था कि 10 सुगंध वाला अमरकंद 10,000 मील के दायरे से बाहर निकलने ही वाला था। आरव बहुत चिंतित हो गया। 6ठे स्तर में तीनों महान राजाओं को चौंकाना तो दूर, छोटे फ्लेम जैसे अस्तित्वों को भी चौंकाना, वो असफलता के परिणामों को भी सहन नहीं कर पाएगा। आरव को अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था, लेकिन उसे अभी तक इतना भरोसा नहीं था कि वो बेकाबू हो जाए। तीनों महान राजाओं, उस तरह के अस्तित्व का वो बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकता था। अनजाने में दोनों, एक पीछा कर रहा था, एक भाग रहा था। पहले ही 10,000 मील के दायरे से बहुत आगे निकल गए थे। अब और इस तरह पीछा नहीं किया जा सकता। पूरी ताकत से आरव का चेहरा उतर गया और दुष्ट संहारक तलवार अचानक छूट गई। फुस! दिव्य सार से भरी दुष्ट संहारक तलवार की गति अकल्पनीय रूप से तेज थी, जिसने भागते समय 10 सुगंध वाले अमरकंद को सीधे नीचे गिरा दिया। आरव ने जब यह स्थिति देखी और पलक झपकते ही उसका पीछा किया, तो वो खुशी से फूला नहीं समाया। फिलहाल यह भी अनिश्चित था कि वो कितनी दूर तक पीछा करेगा। आरव ने रुकने की हिम्मत नहीं की और तुरंत 10 सुगंध वाले अमरकंद को बंद कर दिया और ट्रांसमिशन एरे की ओर तेजी से बढ़ने की योजना बना रहा था। लेकिन ठीक इसी समय एक अत्यंत शक्तिशाली दिव्य भावना अचानक अवतरित हुई, जिसने आरव को मजबूती से जकड़ लिया। आरव मानो बिजली के झटके से घायल हो गया हो। उसका पूरा शरीर वही लकवाग्रस्त हो गया। यह दबाव आरव ने इसे पहले केवल स्पिरिट ब्रिस्टल पर ही महसूस किया था। उस तरह का अस्तित्व, निसंदेह इस दिव्य भावना का स्वामी संभवतः 3 महान राजाओं में से एक था। आरव ने अपने मन में हल्की सी आह भरी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो अंत में उन्हें डरा देगा। एक बैंगनी कमीज वाला युवक धीरे धीरे शून्य से बाहर आया। आरव को अमित्र भाव से घूरते हुए उसने ठंडे स्वर में कहा, अज्ञानी, तुम इस राजा की सीमा में सचमुच जंगलीपन का साहस कर रहे हो। आरव की खोपड़ी में झुनझुनी हुई। ये बैंगनी कमीज वाला युवक किसी दुर्घटना को छोड़कर संभवतः स्वर्गीय वज्र बैंगनी बाज था। उसके शरीर से निकल रही शक्तिशाली लहरों से आरव का भी दिल धड़क रहा था। ये युवक बहुत शक्तिशाली था। ये शायद वरिष्ठ स्वर्गीय वज्र बैंगनी बाज है ना? कनिष्ठ आरव द्वारा वरिष्ठ का अपमान करना मेरी इच्छा के विरुद्ध है। ये 10 सुगंध वाला अमरकंद इस कनिष्ठ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इसने वरिष्ठ की साधना में बाधा डाली तो आरव अन्य चीजों से इसकी भरपाई करने को तैयार है। आरव ने अपने हाथ जोड़े और कहा। स्वर्गीय वज्र बैंगनी बांस ने आरव को एक ठंडी नजर से देखा और ठंडी मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम्हें लगता है कि इस दुनिया में अभी भी कुछ ऐसा है जो इस राजा को हिला सकता है? आरव ने जब यह सुना तो वो खुद को असहज महसूस करने से नहीं रोक सका। स्वर्गीय वज्र बैंगनी बास के लिए अस्तित्व का यह स्तर जो संभवतः उन्हें गति दे सकता था, केवल वो क्षणभंगुर और क्षणभंगुर देवता क्षेत्र था, या शायद उन्हें इस स्थान से बाहर लाना। लेकिन आरव ये शब्द नन्हे फ्लेम से तो कह सकता था, लेकिन स्वर्गीय वज्र बैंगनी बास से नहीं कह सकता था, क्योंकि वह इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेगा। बेशक आरव के पास अभी भी अंतरिक्ष तेल और आत्मा दमनकारी मोती थे, इस तरह के स्वर्ग विरोधी खजाने,
लेकिन आरव के लिए उन्हें बाहर निकालना स्वाभाविक रूप से असंभव था। स्वर्गीय वज्र बैंगनी बास ने ठंडे स्वर में कहा, तुम लड़के, तुम्हारी ताकत जबरदस्त नहीं है। छठे स्तर तक चल पाना इस राजा को थोड़ा हैरान कर रहा है। पहले जो आभा मंडल था वो कोई दिव्य कलाकृति होनी चाहिए, है ना? सौभाग्य से जिससे तुम मिले वो यही राजा था। अगर वे दोनों होते तो शायद वे इतने मिलनसार नहीं होते। आरव के चेहरे पर आशंका छा गई। वो मन ही मन सोचने लगा कि इस आदमी को सचमुच उसकी दिव्य कलाकृति पसंद आ गई है, लेकिन दुष्ट सहार तलवार वो उसे कतई नहीं देगा। वरिष्ठ की जो भी मांग हो बेझिझक कहिए। आरव जो कर सकता है मैं उसे बिल्कुल नहीं ठुकराऊंगा। लेकिन ये दिव्य कलाकृति, आरव ने कहा। स्वर्गीय वज्र बैंगनी बास ने तिरस्कार पूर्वक कहा, शांत रहो। दिव्य कलाकृतियां मेरे लिए बेकार है, लेकिन मुझे तुम्हें ज्यादा रुचि है। तुम यही रहो और 10,000 साल तक मेरे सेवक रहो। उस समय मैं स्वाभाविक रूप से तुम्हें जाने दूंगा। आरव जानता था कि यह आदमी कुछ भी अच्छा नहीं कहेगा। बाकी बातों की परवाह किए बिना आरव दूसरों के आगे झुकने में कैसे संतुष्ट हो सकता है? ये जूनियर ऐसा नहीं कर सकता। आरव ने न तो चापलूसी से कहा, न ही घमंड से। वो स्वर्गीय वज्र बैंगनी बास से किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो स्वर्गीय वज्र बैंगनी बास से सचमुच डरता था। स्वर्गीय वज्र बैंगनी बास को इसकी बहुत पहले से ही उम्मीद थी और उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अरे बदमाश, क्या तुम इस राजा का मजाक उड़ा रहे हो? दैवीय कलाकृतियां नहीं दे सकती, सेवक होना भी नहीं। क्यों नहीं बताते कि तुम्हारे पास और क्या है जिससे ये राजा मोहित हो जाए? आरव ने सोचा और कहा, मुझे आश्चर्य है कि क्या सीनियर को पंचरंगी सदाबहार मिट्टी में रुचि है। स्वर्गीय वज्र बैंगनी बास का मूल रूप अभी भी कभी समझौता न करने वाला रूप था। आरव की बातें सुनकर उसके हावभाव तुरंत बदल गए और उसने कहा, क्या तुम्हारे पास भी पंचरंगी सदाबहार मिट्टी है? जल्दी से इसे निकालो। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि स्वर्गीय वज्र बैंगनी बास चकित रह गया। पंचरंगी सदाबहार मिट्टी में किसी भी पौधे के लिए घातक आकर्षण था। किंवदंतियों के अनुसार पंचरंगी सदाबहार मिट्टी पृथ्वी के गुणों का एक सर्वोच्च खजाना थी, जिसमें पंच तत्वों के स्रोत की शक्ति समाहित थी। स्वर्गीय वज्र बैंगनी बास इस प्रकार का स्वर्ग और पृथ्वी का आध्यात्मिक पौधा पंचरंगी सदाबहार मिट्टी के माध्यम से महान दाओं के स्रोत की झलक पा सकता था। स्वर्गीय वज्र बैंगनी बास के क्षेत्र के स्तर तक पहुंचने पर स्वाभाविक रूप से अब उनके लिए कुछ भी आकर्षक नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उनके पास सुधार की कोई गुंजाइश नहीं थी। ये पंचरंगी सदाबहार मिट्टी ही उन चीजों में से एक थी जो उसे आगे बढ़ने में मदद कर सकती थी। इतना ही नहीं कि अगर स्वर्गीय दाओं नियम देवता क्षेत्र को एक बार फिर प्रकट होने दे सकते थे, तो ये पंचरंगी सदाबहार मिट्टी उसे उस अभेद्य खाई को पार करने में पूरी तरह मदद कर सकती थी। स्वर्गीय वज्र बैंगनी बास ने पूरी तरह से सोचा था कि आरव के पास पंचरंगी सदाबहार मिट्टी है। कौन जानता था कि आरव ने अपना सिर हिलाया और बहुत ही धूर्तता से कहा, वर्तमान ये नहीं है। स्वर्गीय वज्र बैंगनी बास का उत्साह तुरंत क्रोध में बदल गया। एक भयानक आभा ने तुरंत आरव को घेर लिया। तुम इस राजा को बेवकूफ बनाने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? सचमुच जीने से थक गए हो? स्वर्गीय वज्र बैंगनी बास ने कहा। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, वरिष्ठ, परेशान मत होइए। ऐसा लगता है कि वरिष्ठ को पंचरंगी सदाबहार मिट्टी पहले देख लेनी चाहिए थी, है ना? स्वर्गीय वज्र बैंगनी बास भी मूर्ख नहीं था। वो तुरंत आरव का मतलब समझ गया और ठंडी मुस्कान के साथ बोला, तुम्हारा मतलब यह है कि तुम उस आदमी के सामान का इस्तेमाल इस राजा को रिश्वत देने के लिए, इस राजा को तुम्हें जाने देने के लिए करने की योजना बना रहे हो? अरे कमीने, तुमने तो वाकई बहुत सही अनुमान लगाया। इतना खोखला वादा। क्या तुम सचमुच इस राजा को 3 साल का बच्चा समझते हो? वो आदमी जिसके बारे में स्वर्गीय वज्र बैंगनी बांस बात कर रहा था, वो वास्तव में स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा था। आरव को जो पता था उसके अनुसार स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा के हाथ में पंचरंगी सदाबहार मिट्टी का एक टुकड़ा था। वो इसे मांस का एक वर्जित टुकड़ा समझता था और वो किसी को भी उस पर अतिक्रमण करने की अनुमति नहीं देता था। स्वर्गीय वज्र बैंगनी बास के वर्तमान हाव भाव से स्वाभाविक रूप से ये स्पष्ट हो रहा था कि स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा वास्तव में पहले 6ठे स्तर पर आ चुका था। इसके अलावा उसने पहले ही स्वर्गीय वज्र बैंगनी बास के साथ एक समझौता भी कर लिया था। बस ऐसा लग रहा था कि स्वर्गीय वज्र बैंगनी बास उसकी बात से सहमत नहीं था। स्पष्ट रूप से स्वर्गीय वज्र बैंगनी बास पहले ही विस्फोट के कगार पर पहुंच चुका था। आरव के कपटी वादे ने पहले ही
उसके धैर्य की आखिरी सीमा पार कर दी थी। हालांकि आरव को उसके रवैये की परवाह नहीं थी और उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, वरिष्ठ, पहले गुस्सा मत होइए। अगर आप मुझे मार भी देंगे तो भी आपको कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन अगर आप मुझे जाने देंगे तो 10 साल के अंदर मैं 5 रंगों वाली सदाबहार मिट्टी जरूर अर्पित कर दूंगा। मुझे नहीं पता कि इस सौदे के बारे में वरिष्ठ को कैसा लगेगा। दिव्य वज्र बैंगनी बास ने गंभीरता से कहा, उस बदमाश की ताकत मेरे बराबर है। उस समय हम तीनों ने भी उसे पीछे हटाने से पहले काफी ताकत खर्च की थी। तुम जैसे बदमाश, जिसके बाल भी पूरे नहीं उगे, इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें अपने दांत गिरने का डर नहीं है? किसी नौजवान को गरीब होने के लिए कम मत समझो वरिष्ठ। तुम्हें कैसे पता कि 10 साल बाद मैं अद्वितीय नहीं रहूंगा? आरव शांत भाव से बोला। जो झलक रहा था वो था गहरा आत्मविश्वास। उन्होंने स्वीकार किया कि स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा बहुत शक्तिशाली थे। उन्हें दिव्य लोक का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति भी कहा जा सकता था। लेकिन आरव को विश्वास था कि वे 10 वर्षों में उनसे आगे निकल जाएंगे, यहां तक कि उनसे भी आगे निकल जाएंगे। स्पेस टेल और आत्मा दमनकारी मोती के साथ यदि आरव स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा से भी आगे नहीं निकल सके तो वो स्वर्ग के आदेश का ये पुत्र भी बहुत बेकार था। आरव के उस शांत भाव को देखकर पता नहीं क्यों स्वर्गीय वज्र बैंगनी बास ने उस क्षण भर के लिए आरव पर विश्वास कर लिया, क्योंकि आरव ने जो आत्मविश्वास दिखाया वो उस प्रकार के बेकाबू अहंकार से बिल्कुल अलग था। ये एक महाशक्ति का आत्मविश्वास था। हर विश्व स्तब्धकारी महाशक्ति में इस प्रकार का शांत आत्मविश्वास होता है। बातें सस्ती होती है। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारे पास इतनी बड़ी बड़ी बातें कहने की हिम्मत किस तरह की है। मैं एक चाल चलने के लिए 50% शक्ति का इस्तेमाल करूंगा। अगर तुम इसे रोक सकते हो तो मेरा तुम्हें वादा करने में क्या हर्ज है? स्वर्गीय वज्र बैंगनी बास ने ठंडी सिसकारी के साथ कहा। आरव ने आत्मविश्वास से कहा, वरिष्ठ, आगे बढ़ो और अपनी चाल चलो। आरव का शांत रूप देखकर स्वर्गीय वज्र बैंगनी बास शक करने से खुद को नहीं रोक सका, लेकिन वो किसी भी हालत में एक बेजोड़ ताकतवर था। इस शक के आभास के कारण वो स्वाभाविक रूप से नरमी नहीं दिखाएगा। उस जैसा ताकतवर, भले ही उसकी शक्ति केवल 50% ही क्यों न हो, वो भी साधारण शून्य रहस्यवादी ताकतवरों के लिए सहन करने लायक नहीं था। इस तरह के ताकतवर कबीराम को आसानी से काटने के लिए 50% शक्ति का इस्तेमाल ही काफी था। स्वर्गीय वज्र बैंगनी बास की दृष्टि में आरव के पास कोई दिव्य कलाकृति होने पर भी उसके इस प्रहार को रोकना बिल्कुल असंभव था। स्वर्गीय वज्र बैंगनी बास सचमुच समझ नहीं पा रहा था कि आरव का ये आत्मविश्वास कहां से आया है। तभी देखा गया कि स्वर्गीय वज्र बैंगनी बास ने धीरे से अपनी उंगली आगे बढ़ाई। अचानक आकाश से बिजली का एक कौंधा जो स्वर्गीय विपत्ति के समान था। दंड की बिजली। स्वर्गीय वज्र बैंगनी बास ने धीरे से अपने मुंह से ये 3 शब्द उगल दिए। हालांकि ये केवल 50% शक्ति थी, लेकिन इस बिजली के कौंध की शक्ति उस समय आरव के स्वर्गीय विपत्ति से 100 गुना अधिक शक्तिशाली थी। जब आरव ने वो उंगली देखी तो उसकी नजर भी सिकुड़ गई। अगर 50% शक्ति में इतनी ताकत होती तो क्या 100% शक्ति में दुनिया को नष्ट करने की क्षमता नहीं होती? स्वर्गीय वज्र बैंगनी बांस की प्रसिद्धि वाकई वाजिब थी। जितनी जल्दी सोचा था, पलक झपकते ही आसमान से बिजली का एक गोला उतरा और सीधे आरव पर गिरा। लेकिन पता नहीं कब आरव के हाथ में तो एक और लकड़ी की छड़ी थी। स्वर्गीय वज्र बैंगनी बास उसकी इस दंडात्मक बिजली की चाल से काफी संतुष्ट था। बस आराम से ले रहा था। देखना चाहता था कि आरव कैसे प्रतिक्रिया देगा। लेकिन जब उसने आरव के हाथों में वो लकड़ी की छड़ी देखी तो उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। ओरिजिन मैग्नेटिक फील्ड का मूल स्रोत। इस लड़के के पास सचमुच ओरिजिन मैग्नेटिक फील्ड का मूल स्रोत है। स्वर्गीय वज्र बैंगनी बास चौंक कर चिल्लाया। आरव के मुंह के कोनों पर एक मुस्कान की झलक दिखाई दी और उसके हाथ में पकड़ा ओरिजिन मैग्नेटिक फील्ड सीधे मिट्टी में धंस गया। बिजली का वो भयानक गोला सीधे आरव के सिर के ऊपर गिरा। लेकिन जैसे ही वो आरव पर उतरने वाला था, वो सचमुच थोड़ा सा लेकिन अजीब तरह से ओरिजिन मैग्नेटिक फील्ड मूल स्रोत पर उतर गया। भन भनाहट। कोई जमीन हिला देने वाली विस्फोट ध्वनि नहीं हुई, लेकिन ओरिजिन मैग्नेटिक फील्ड शानदार प्रकाश की किरणों से फूट पड़ा, जो अतुलनीय रूप से आनंददायक लग रहा था। आरव हंसा और बोला, बिजली देने के लिए सीनियर का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी ओरिजिन मैग्नेटियम स्पिरिट वुड बस टूटने ही वाली थी। सीनियर की बिजली के साथ मध्य चरण 9वें स्तर तक पहुंचना ही काफी होना चाहिए।
पिछली बार जब आरव ने क्लेश को पार किया था, तब ओरिजिन मैग्नेटिक क्षेत्र ने इसी तरह बड़ी मात्रा में स्रोत शक्ति को अवशोषित किया था और सफलतापूर्वक 9वें स्तर तक पहुंच गया था। लेकिन इससे ठीक पहले, जब दंड की बिजली आरव पर प्रहार करने ही वाली थी, ओरिजिन मैग्नेटिक क्षेत्र ने उसे तुरंत अवशोषित कर लिया। लालच से बिजली की शक्ति को अवशोषित कर लिया। स्वर्गीय वज्र बैंगनी बास एक स्वर्ग और पृथ्वी का आध्यात्मिक पौधा था, जिसमें अत्यंत शक्तिशाली बिजली गुण था। उसका साधना क्षेत्र ओरिजिन मैग्नेटिक क्षेत्र से कहीं अधिक विशाल था। हालांकि यह स्वर्गीय वज्र बैंगनी बास का एक असावधानीपूर्ण आक्रमण था, फिर भी उसके भीतर निहित ऊर्जा तरंगे अत्यंत शक्तिशाली थी। ओरिजिन मैग्नेटिक क्षेत्र बहुत पहले ही सफलता की सीमा तक पहुंच चुका था। बिजली के इस बोल्ट के साथ यह बहुत तेजी से मध्य चरण 9वें स्तर तक पहुंच गया। यार, तुमने मुझे धोखा दिया, स्वर्गीय वज्र बैंगनी बास ने काले चेहरे के साथ कहा। उसे बिल्कुल भी नहीं लगता था कि आरव के पास अब भी ऐसा कोई तुरुप का पत्ता है। अगर आरव के पास और भी खजाने होते तो स्वर्गीय वज्र बैंगनी बास में इतना आत्मविश्वास था कि वो उस हमले से उसे सीधे चकनाचूर कर सकता था। कोई दिव्य कलाकृति भी उसे नहीं काट पाती, लेकिन केवल स्वर्ग और पृथ्वी का एक आध्यात्मिक अस्तित्व ओरिजिन मैग्नेटिक फील्ड जैसा कोई ही उसकी बिजली को पूरी तरह से अवशोषित कर सकता था। क्योंकि यह बिजली का बोल्ट ओरिजिन मैग्नेटिक फील्ड पर कोई स्वर्ग विरोधी हमला नहीं था, यह सबसे अच्छा पोषण था। और इसी वजह से आरव ने स्वर्गीय वज्र बैंगनी बास की शर्तों को मानने का साहस किया। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। सीनियर खुद ही जूनियर की ताकत परखना चाहते थे। और तो और सीनियर ने यह भी नहीं कहा कि ओरिजिन मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल ना करें, है ना? स्वर्गीय वज्र बैंगनी बास का गला रुंध गया और वो सचमुच बोल नहीं पा रहा था। उसे लगा कि वो आरव द्वारा बिछाए गए जाल में पूरी तरह फंस गया है। लगता है ये बदमाश शुरू से ही उसके लिए जाल बिछा रहा था। अगर उसे पहले से पता होता कि ऐसा होगा, तो जैसे ही वो ऊपर आए उसे सीधे मार गिराना चाहिए था। बकवास भी छोड़ो, हालांकि ये हमला पहले ओरिजिन मैग्नेटिक फील्ड द्वारा अवशोषित कर लिया गया था। फिर भी इसका मतलब ये नहीं था कि आरव वास्तव में स्वर्गीय वज्र बैंगनी बास से अछूता था। पहले आरव असावधान लोगों के खिलाफ साजिश रच रहा था और आखिरी क्षण में ओरिजिन मैग्नेटिक फील्ड को नष्ट कर रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप स्वर्गीय वज्र बैंगनी बास को प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिला। स्वर्गीय वज्र बैंगनी बास के मन में भी आरव के प्रति तुच्छता की भावना थी, इसीलिए उसने ऐसा परिणाम दिया। अगर उसने वो प्रहार पूरी शक्ति से पहले ही कर दिया होता तो मूल चुंबकीय क्षेत्र के बावजूद आरव को भी गंभीर चोटें लगती। बैंगनी बास, तुम एक छोटे बच्चे की भी देखभाल नहीं कर सकते, कितनी शर्मनाक बात है। इसी समय शून्य के भीतर से अचानक एक आवाज आई जो जोर जोर से हंस रही थी। एक विशालकाय आकृति धीरे धीरे शून्य के भीतर से बाहर निकली। ये विशालकाय आकृति बैल जैसी लग रही थी, लेकिन उसके पास केवल एक सींग था। आरव ने पहले ही क्षण में लगभग तय कर लिया कि ये 3 महान राजाओं का एक सींग वाला मोयुन जानवर ही होगा। जब स्वर्गीय वज्र बैंगनी बास ने यह हंसी सुनी तो उसका चेहरा पूरी तरह काला पड़ गया। आरव का सारा चेहरा इससे उड़ गया। चींची, तुम्हारे दादाजी चूहे सचमुच हंसी से मर रहे हैं। एक महान राजा को एक मानव बालक ने धोखा दिया था। एक और आवाज सुनाई दी। एक विशालकाय चूहा जमीन से तेजी से बाहर आया और स्वर्गीय वज्र बैंगनी बास का मजाक उड़ाते हुए हंसा। आरव अपने मन में निराशा को रोक नहीं सका। 6ठे स्तर के 3 महान राजा वास्तव में एक साथ इकट्ठा हो गए। एक स्वर्गीय वज्र बैंगनी बास से निपटना पहले से ही बेहद मुश्किल था। अचानक 3 प्रकट हो गए तो वो कैसे बच सकता था? आरव के विचार बिजली की तरह कौंध गए और वो भागने की कोई तरकीब ढूंढने के लिए दिमाग पर जोर डाल रहा था। कमीने, तुमने मुझे इतना बड़ा बेवकूफ बना दिया। तुम मौत के लायक हो। ये तीनों महान राजा 6ठे स्तर पर एक दूसरे के प्राणघातक शत्रु थे। कोई भी एक दूसरे के प्रति उदासीन था, लेकिन आरव की योजना पहले ही बाकी 2 जानवरों को दिख चुकी थी। इससे स्वर्गीय वज्र बैंगनी बास को क्रोध क्यों ना आता? वो पहले से ही आरव के प्रति हत्या के इरादे से भरा हुआ था। स्वर्गीय वज्र बैंगनी बास ने धीरे से अपनी उंगली बाहर निकाली। इस बार का अत्याचार पिछली बार से भी ज्यादा भयानक था। इस उंगली में स्वर्गीय वज्र बैंगनी बास ने 70% शक्ति का उपयोग किया। उस प्रचंड ऊर्जा तरंग ने आरव के दिल की धड़कन बढ़ा दी। हाँ, मानव, घुटने टेक कर इस राजा से विनती करो। शायद यह राजा खुश होकर तुम्हें बचाने के लिए कार्रवाई करने को तैयार हो जाए। एक सींग वाला मोयुन जानवर बेतहाशा हंसा और बोला। आरव ने उसे ठंडी नजर से देखा और चिल्लाया,
भागो। एक सींग वाला मोयुन जानवर, जो पहले लगातार बेतहाशा हंस रहा था, अचानक अपना बड़ा सा मुंह खोलकर जम गया। उसने गंभीरता से कहा, बच्चा, तू यहां मौत को दावत दे रहा है। वे तीनों बेजोड़ ताकतवर थे। छठे स्तर के बेजोड़ राजा, उसके सामने इतनी गुस्ताखी करने की हिम्मत किसमें थी? फिर भी आरव ने उसे भाग जाओ कह दिया, लेकिन वो स्वर्ग सुरंग वाला चूहा हंसी से जमीन पर लौट गया और बोला, हाँ एक्सिंग वाले, मुझे नहीं लगा था कि तू भी हारेगा। ये इंसानी बच्चा वाकई बहुत दिलचस्प है। धमाका। जैसे ही वे बात कर रहे थे, बिजली का एक और बोल्ट गिरा। ये हमला देखकर स्वर्ग सुरंग वाला चूहा हंसी से चीख उठा और बोला, आह, बैंगनी बाज, इस बार वो आदमी बहुत गुस्से में है। इस बार ये बच्चा पक्का मर जाएगा। एक सींग वाले मोयन राक्षस का चेहरा बगल में बेहद गंभीर था, लेकिन उसे स्वर्ग सुरंग बनाने वाले चूहे की बातें बहुत पसंद आई। इस हमले में स्वर्गीय वज्र बैंगनी बाज की लगभग 70% शक्ति समाहित थी। अगर वे इससे निपट भी रहे होते तो भी इसमें कुछ मेहनत लगती। उनके सामने खड़े इस मानव चतुर्थ स्तर के स्वर्गीय गहन क्षेत्र के बच्चे की तो बात ही छोड़ दीजिए। गलती से फंसने से बचने के लिए दोनों समझदारी से कुछ दूरी पर पीछे हट गए। बैंगनी बाज की 70% दंड देने वाली बिजली कोई मजाक नहीं थी, खासकर जब उन्हें पता था कि बैंगनी बाज की आक्रामक शक्ति शुरू से ही अतुलनीय रूप से भयानक थी। इसका सीधा सामना करने पर यह उनके लिए भी दम घुटने के लिए पर्याप्त होगी। एक ऐसी शक्ति जिसने आकाश को चीर दिया और पृथ्वी को ढक लिया, आरव की ओर टूट पड़ी। उसी क्षण आरव को ऐसा लगा जैसे पूरा आकाश ही लगभग ढह रहा था। इस बैंगनी बाज की शक्ति स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा के बराबर थी। ऐसा शक्तिशाली केंद्र बहुत भयानक था। आरव के लिए 2 जन्मों में यह पहली बार था जब उसने ऐसा भयानक आक्रमण आमने सामने देखा था। पिछले जन्म में उन 10 महान दिव्य राजाओं के लिए उसके विरुद्ध कोई कदम उठाना पूरी तरह से असंभव था। इस बार आरव ने अंततः अनुभव किया कि सच्चे शिखर दिव्य राजा किस प्रकार के अस्तित्व होते हैं। ये आक्रमण पहले से ही अपरिहार्य था। अभी आरव केवल आमने सामने की लड़ाई ही कर सकता था। हालांकि वो जानता था कि आमने सामने की टक्कर का परिणाम केवल मृत्यु ही हो सकती है, लेकिन बिना प्रतिरोध किए उसे हार मानने देने के बावजूद वो इसके लिए तैयार नहीं था। रोआट, आरव अचानक रूपांतरित हो गया और एक विशाल नीले अजगर में बदल गया। ये दृश्य देखकर तीनों राजाओं के भाव बदल गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आरव के पास वास्तव में अभी भी ऐसी कोई आकस्मिकता है। खासकर एक सींग वाला मोयुन जानवर और स्वर्ग सुरंग बनाने वाला चूहा, दोनों ही वीरान जानवर थे जिनका वंश राक्षस जाति से जुड़ा था। उस भयानक सच्चे ड्रैगन के दबाव ने उन्हें वास्तव में पूजा में दंडवत करने के लिए प्रेरित किया। जाहिर है, उनके अस्तित्व का स्तर वास्तव में पूजा में दंडवत नहीं होता। बस वंश की गहराई से उत्पन्न उस तरह की धड़कन ने उन्हें अभी भी अंतहीन रूप से झकझोर दिया था। इस बच्चे का असली ड्रैगन वंश अत्यंत शुद्ध था। हालांकि एक ऐसा दृश्य घटित हुआ जिसने उन्हें और भी अधिक चकित कर दिया। उसी क्षण जब वो रूपांतरित हुआ, आरव ने स्पेस स्टेल निकाला। स्पेस स्टेल, उठ! आरव ने एक भयंकर चीख मारी। स्पेस स्टेल तुरंत ऊपर उठा और वज्र की ओर टूट पड़ा। बिना किसी चमक दमक के, बस एक निर्मम प्रहार से वो स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति से लिपटा हुआ था। बैंगनी बाज के वज्र ने आकाश को अपने साथ खींच लिया और उसे दबा दिया, जबकि आरव का स्पेस स्टेल आकाश में एक छेद कर देना चाहता था। ये क्या बकवास है? बस एक प्रहार और इसमें इतनी भयानक शक्ति। अगर यह बच्चा इस पत्थर की पट्टिका का इस्तेमाल कर पाता तो परिणाम का अंदाजा लगाना मुश्किल होता। एक सींग वाले मोयन राक्षस ने चुपके से सांस छोड़ी। अपनी शक्ति से वो स्वाभाविक रूप से स्पेस स्टेल से निकलने वाली रहस्यमयी आभा को महसूस कर पा रहा था। हालांकि वो इसे पहचान नहीं पाया। वो जानता था कि यह पत्थर की पट्टिका कोई साधारण वस्तु नहीं है। इसी क्षण एक सींग वाले मोयन राक्षस और स्वर्ग सुरंग बनाने वाले चूहे दोनों ने मन बना लिया। जैसे ही आरव की मृत्यु होगी, वे तुरंत इस पत्थर की पट्टिका को छीनने के लिए आगे बढ़ेंगे। इस पत्थर की पट्टिका के साथ उनकी शक्ति निश्चित रूप से बहुत बढ़ जाएगी। गड़गड़ाहट, वज्र और स्पेस स्टेल सीधे टकराए, जिससे स्वर्ग को हिला देने वाला धमाका हुआ। एक्सिंग वाला मोयन राक्षस और स्वर्ग सुरंग बनाने वाला चूहा भी इस हमले से बचने के लिए एक बार फिर पीछे हट गए। पुहवार्क, स्पेस स्टेल से आई प्रचंड प्रतिक्रिया शक्ति ने आरव को तुरंत ही गंभीर रूप से घायल कर दिया और उसके मुंह से ताजा खून की एक बड़ी खेप निकली। लेकिन वज्र ने सीधे स्पेस स्टेल पर दबाव डाला
और आरव की ओर नीचे की ओर कुचला। बैंगनी बाज के इस हमले से आरव का पूरी तरह से दमन हो जाएगा। अगर वो एक छोटे से आरव को भी नहीं दबा सका तो भविष्य में वो अन्य दो महान राजाओं के सामने अपना सिर भी नहीं उठा पाएगा। कुंडलित ड्रैगन भयानक मुट्ठी। आरव ने अपने शरीर पर लगी चोटों की परवाह न करते हुए सबसे शक्तिशाली कुंडलित ड्रैगन भयानक मुट्ठी मारा। उसके मुंह में खून लगा हुआ था। दहाड़, एक नीला ड्रैगन प्रेत आकाश में उड़ गया, सीधे स्पेस स्टेल की ओर। गड़गड़ाहट। जिस स्पेस स्टेल को यह प्रहार लगा और जो आकाश की ओर उछला, वो वास्तव में धीरे धीरे नीचे गिरना बंद हो गया। वो धीरे धीरे स्थिर हो गया। हालांकि बैंगनी बाज की दंडात्मक बिजली अभी पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई थी। इस समय आरव का शरीर जोर से जमीन पर गिरा, जिससे सीधे एक गहरा गड्ढा बन गया। आरव तुरंत मानव रूप में आ गया और दुष्ट सहार तलवार निकाल लाया। असीम जीवन मृत्यु तलवार। बिना किसी हिचकिचाहट के आरव ने फिर से अपना सबसे शक्तिशाली प्रहार किया। पुहवार्क। एक और जबरदस्त प्रतिक्रिया ने आरव को तब तक हिलाकर रख दिया जब तक उसके आंतरिक अंग भी विस्थापित नहीं हो गए। दिव्य राजा। ये कैसे संभव है? ये मानव शैतान तो बहुत ही राक्षसी है। चौथा स्तर स्वर्गीय गहन क्षेत्र, और वो वास्तव में इतनी गहराई तक अवधारणाओं को समझने में सक्षम है। स्वर्गीय सुरंग बनाने वाले चूहे ने आरव की ओर देखा और अविश्वास से कहा। आरव ने लगभग अपने सभी तुरुप के पत्ते इस्तेमाल कर लिए थे। इस बार उसने आखिरकार बैंगनी बांस से दंड की बिजली के इस बोल्ट को पूरी तरह से तितर बितर कर दिया। हालांकि आरव अब खून से लथपथ था और वो अब एक भी मांसपेशी हिलाने में पूरी तरह असमर्थ था। लगता है 10 महान दिव्य राजाओं का मूल्यांकन वास्तव में निराधार नहीं है। शक्ति का ये स्तर बहुत भयानक है। आरव जमीन पर लेट गया और कड़वी मुस्कान के साथ बोला। बैंगनी बांस का चेहरा बेहद भद्दा था। उसने सोचा भी नहीं था कि उसने 70% शक्ति का इस्तेमाल किया है और वास्तव में आरव को तुरंत मारने में असमर्थ है। हालांकि उसके वर्तमान विचार अब आरव पर केंद्रित नहीं थे, क्योंकि सिंगल हॉर्न और स्वर्ग सुरंग चूहा पहले से ही असाधारण तेज गति से स्पेस स्टेल की ओर बढ़ रहे थे। अभी अभी हुए इस हमले से उसे पहले से ही पूरी तरह से स्पष्ट हो गया था कि यह स्पेस स्टेल कोई साधारण वस्तु नहीं थी। स्वूश, स्वूश, स्वूश। 3 आकृतियां अविश्वसनीय गति से स्पेस स्टेल की ओर तेजी से बढ़ी। ये दृश्य देखकर आरव भी अत्यंत असहाय हो गया। उसके वर्तमान स्तर में इन 3 महान राजाओं को रोकने की जरा भी शक्ति नहीं थी। तीनों लोगों की शक्तियां लगभग बराबर थी, लगभग एक ही समय में स्पेस स्टेल तक पहुंच रही थी। जब वे तीनों स्पेस स्टेल को छूने ही वाले थे, तभी एक बार फिर असामान्य स्थिति उत्पन्न हो गई। जिस क्षेत्र में स्पेस स्टेल था, वहां अचानक एक अजीब ऊर्जा का उभार प्रकट हुआ और सीधे विस्फोट हो गया।